आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, जो कि होगा 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के दरमियान होने वाले सितारों के वाक़यात के बारे में, उनके असरात के बारे में, आप पे उनके क्या क्या असरात आने वाले हैं। इस हफ़्ते किन बुर्ज वालों को मोहतात रहना है, किन बुर्ज वालों के लिए ये हफ़्ता खुशियाँ लेकर आएगा, फ़ाइनेंस के हवाले से, मैरिज के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात होगी इस वीडियो में, और तमाम बुर्जों के हवाले से इस वीडियो में डिटेल में बात होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सितारों की तब्दीलियों के बारे में कि कौन कौन सा सितारा कब कब तब्दील हो रहा है। एक तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि वीनस जा रहा है लियो के अंदर, ठीक है, तो वो 17 तारीख को हो गया। फिर सन जा रहा है कैंसर में, सरतान में, वो भी 16 तारीख को चला गया सुबह 1 बजे के दरमियान, तो मतलब दोपहर 1 बजे के दरमियान। इसी तरीके से इस हफ्ते जो तब्दीली आ रही है वो मंगल जा रहा है लियो में, ठीक है, ये भी एक बड़ी बेहतरीन तब्दीली है। बहुत सारे सितारों वालों के लिए इसके बड़े अच्छे असरात होंगे, काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, ख़ास करके बुर्ज हमल वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए, इन पे बड़े ज़बरदस्त इसके नताइज आएंगे और इंशाल्लाह इसको वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक सवाल मुझे अक्सर आता है कि जी क्या लियो वाले एरीज़ वाले से शादी कर सकते हैं, या क्या कैंसेरियन वाले टॉरस वाले से शादी कर सकते हैं। इस तरीके का सवाल मुझे बड़ा आता है कि जी क्या हस्बैंड वाइफ का सितारा सेम होना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि देखें, हस्बैंड और वाइफ का सितारा सेम होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, या ये बुर्ज वाला वो बुर्ज वाले से शादी कर सकता है या नहीं, इस तरीके की भी कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ठीक है, कि जी टॉरस वाला एरीज़ वाले से शादी कर ले, या एरीज़ वाला स्कॉर्पियो वाले से शादी कर ले तो अच्छी रहेगी, फलाना ढिमकाना, इस तरीके की बातें लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखें, अच्छी मैरिज आपके जायचे में नज़र आती है, ठीक है, कि आइदर आपकी शादी अच्छी है या नहीं, क्योंकि उसके कुछ फार्मूलाज होते हैं। उसमें वीनस को देखा जाता है, आपके सितारे मतलब आपके जायचे के 7वें घर को देखा जाता है, 9वें घर को देखा जाता है, वीनस की पोजीशंस को देखा जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ निकाल के शादी का डिसीजन लिया जाता है। इसमें हम मैचिंग जो करते हैं वो हम इसके अंदर तकरीबन 36 चीज़ें मैच कर रहे होते हैं, लड़के की और लड़की की। तो इसीलिए सम टाइम मैचिंग बहुत ज़रूरी होती है, ख़ासकर उन जायचों में जिन जायचों में मंगल योग है, ठीक है। मैं तो उनको खासकर कहता हूँ कि आप शादी मैच करवा के कराएं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये बुर्ज वाला उस बुर्ज वाले से शादी कर ले तो मामला बेहतर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके जायचे के अंदर इंडिकेट होता है कि जी आपकी शादी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। एक सवाल इसके साथ और उठता है डिलेड मैरिज का। बहुत सारे लोग आते हैं जी, वो हमारा बेटा या बेटी 25 साल की हो गई, हम इसकी शादी के लिए बड़े परेशान हैं, या 22 साल के हो गए, हम बड़े परेशान हैं, रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, दिखने में अच्छा है, लेकिन बात नहीं बन पा रही। इतने सारे रिश्ते आते हैं, हमें डर है बाद में रिश्ते ही ना आने बंद हो जाएं, रिश्ते वालियाँ रिश्ते दिखाना बंद ना कर दें। देखिए, इसका भी मैं आपको बताता हूँ, इसका भी जायचे में फॉर्मूला होता है। देखें, हम वीनस की पोजीशन को देखते हैं। वीनस अगर केंद्र घरों में है, केंद्र होता है जी 1, 4, 7 और 10, तो ऐसे बंदे की शादी 18 साल से 23 साल की उम्र में हो जाती है, जो केंद्र घरों में होता है, ठीक है। लेकिन अगर वीनस आपका दूसरे और 5वें और इसी तरीके से आपका 11वें है, ठीक है, तो ऐसे बंदों की शादी 28 प्लस में होती है, ठीक है। लेकिन अगर तीसरे है या 9वें हैं तो आपकी 25 प्लस में जाके शादी हो जाती है। और इसी तरीके से वीनस अगर आपका 6, 8वें या 12वें पड़ जाता है जायचे में, तो आपकी 32 प्लस जाके शादी होती है, ठीक है। कुछ लोगों की तो 38, 36 तक चली जाती है। अब उसमें वीनस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जायचे में। वक्त से पहले तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, जब वक्त आएगा शादी तो तभी होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि आप परेशान ना हुआ करें, आप जस्ट राइट टाइम का वेट करें। वक्त से पहले तो किसी को भी नहीं मिल सका ना, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा तो किसी को भी नहीं मिल सका। तो इसलिए वक्त की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस मामले में अपने बच्चों को डिग्रेड ना किया करें और इस हवाले से परेशान ना हुआ करें। अगर आपको ज़्यादा परेशानी, आप पूछ लें, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें कि जी मेरे बच्चे का वीनस कहाँ पर मौजूद है, ताकि आपको एक स्पेसिफिक अंदाज़ा हो जाए कि जी इसकी नॉर्मल एज क्या होगी शादी की। अब इसमें मरकरी भी एक बड़ा रोल प्ले करता है जायचे में। हम ये देखते हैं कि अगर
बिलफर्ज अगर वीनस की आपको दशा नहीं है, ठीक है, और वीनस आपका अच्छे घरों में प्लेस है, इसमें आपको मरकरी की दशा आ जाती है तो आपकी तब भी शादी हो जाती है। तो इस वजह से मैं इसको डिले नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा जी जब वक्त आ जाए, ठीक है। वक्त के सामने आप कुछ नहीं कर सकते और किस्मत के सामने भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसकी ना कोई रेमेडी है और ना ही इसका कोई सोल्यूशन है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, ना इसमें हम छेड़खानी कर सकते हैं, ना आप इसमें कोई छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैचिंग का मैंने आपको बता दिया और डिले का भी बता दिया, तो इसीलिए ये एक बड़ा सवाल आता है तो मैंने कहा इसको ज़रा बता दिया जाए। तो बाकी इंशाल्लाह वीडियो को डिस्कस करते हैं आगे आपसे। बुर्ज हमल यानी एरीज, तो बुर्ज हमल वालों के लिए माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन सिचुएशन बनने जा रही है। एक तो उनके लगन का सितारा एक अच्छी पोजीशन में जा रहा है, अपने ग्रेट फ्रेंड साइन में जा रहा है जो कि उसका एक बड़ा बेहतरीन दोस्त है, तो उनकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। ये मूव 20 जुलाई से होगा। जो पिछले 1-1.5 महीने से बड़ा नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी, परेशानी, डिप्रेशन, तबीयत में ख़राबी, सर दर्द, जिस्म दर्द, इस तरीके की जो बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी बुर्ज हमल वालों को, इंशाल्लाह उसमें बहुत हद तक कमी आएगी क्योंकि उनके लगन का सितारा अब एक मजबूत पोजीशन में जा रहा है। पिछले दिनों तो ये बड़ा ज़वाल में था, तो इस वजह से आपकी पर्सनालिटी में बड़ी नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी। तो इसके अच्छी पोजीशन में आने की वजह से इसके असरात आप पे बहुत अच्छे आएंगे। एक तो आपका सितारा ज़ोहरा भी अच्छी पोजीशन में मूव हो गया पिछले हफ्ते, फिर सितारा सूरज भी बड़ी अच्छी पोजीशन में मूव हो गया। मदर हेल्थ बहुत बेहतर होगी, घर का एनवायरनमेंट बहुत बेहतर होगा, तो ओवरऑल बुर्ज हमल वालों के लिए अच्छी पोजीशन है। तो सबसे पहले घर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि पहले घर का सितारा एक अच्छी पोजीशन में चला गया, अपने फ्रेंड साइन में चला गया, तो पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और ओवरऑल मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लाइफ एक स्मूथ पाथ की तरफ जाएगी। फाइनेंशियली भी थोड़ा डिप्रेशन कम होगा, आपके ऊपर से डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी हद तक कम होगी। तो इसी तरीके से दूसरे घर को डिस्कस कर लें। तो दूसरे घर में तो खैर अभी भी राहु है, लेकिन वीनस अच्छी पोजीशन में आ गया है। वीनस चूँकि एक अच्छी जगह पे आके बैठ गया है, तो जो लोग ख़ासकर तालिब इल्मों को मैं बड़ा फाइनेंशियली बेहतर होते देखता हूँ, ठीक है। और जिन लोगों का जो लोग टीचिंग वगैरह करते हैं उनके लिए मैं प्रमोशन वगैरह भी होते हुए देखता हूँ। तो ये बड़ी एक ओवरऑल अच्छी पोजीशन है फाइनेंस के हवाले से। वैसे अभी भी आपको बजट बना के ही चलना पड़ेगा क्योंकि राहु तो अभी यहाँ पे बैठा ही है, इसलिए आपके माली एतबार से तो पैसे ज़ाया करवा ही रहा है वक्तन फ़वक्तन। एक जगह से बचाते हैं दूसरा खर्चा आ जाता है, दूसरी जगह से बचाते हैं तीसरा आ जाता है, तो इसलिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है जब तक राहु यहाँ पर आपके दूसरे घर में मौजूद है। तो जॉब की तब्दीली के हवाले से भी एक बड़ी अच्छी पोजीशन है और जो प्रमोशन के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। इसी तरीके से तीसरे घर को डिस्कस कर लें। तो तीसरे घर में इस टाइम पे सितारा अतारद यानी मरकरी बैठा हुआ है, वो अपने साइन का होके बैठा हुआ है, तो माशाल्लाह ये भी एक अच्छी पोजीशन है। कोई फ़ॉरेन ट्रैवल के हवाले से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई इंटर सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। शादी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है बुर्ज हमल वालों की। जो लोग शादी प्लान कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, वो प्लानिंग कर सकते हैं। इवन उनकी शादी हो भी सकती है बुर्ज हमल वालों की इस दौरान। तो अभी तो बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन बनी हुई है एरीज़ वालों के लिए। इसी तरीके से चौथे घर को देखा जाए तो चौथे घर में भी माशाल्लाह एक तो सितारा सूरज आ गया है, ठीक है। तो मदर की हेल्थ बहुत बेहतर होगी, घर का एनवायरनमेंट बहुत बेहतर होगा। बस आपने गुस्सा नहीं करना, थोड़ा गुस्से को कंट्रोल रखना है। हमल वाले थोड़ा गुस्से के तेज़ होते हैं, तो आपने बस गुस्से को कंट्रोल रखना है। इससे इंशाल्लाह आपके घर का माहौल भी बहुत बेहतर होगा और कोई घर गाड़ी की तब्दीली के हवाले से भी कोई अच्छी पोजीशन बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो काम के हवाले से भी बेहतर पोजीशन है और घर के हवाले से भी माशाल्लाह एक बेहतर पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। इसी तरीके से पाँचवें घर को देखो तो पाँचवां घर माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ऐसे बुर्ज हमल वाले लोग जो औलाद की नेमत जिनके पास नहीं है, तो अगर वो कोई अपना ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं या औलाद के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं, अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा राइट टाइम है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह कुछ पॉजिटिविटी आप लोगों को नज़र आ सकती है इस दौरान।
तो पाँचवा घर माशाल्लाह बड़ा मजबूत है, तालिब इल्मों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इस हफ्ते आने वाला रिज़ल्ट बड़ा बेहतरीन निकल आ सकता है आप लोगों का, और बड़ी खुशियाँ नसीब होंगी। बल्कि लास्ट वीडियो पे किसी ने कमेंट भी किया कि आपने बताया कि रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आएगा, और मेरी बेटी का सीए का रिज़ल्ट आया और वो पास हो गई हैं बड़े अच्छे नंबर से, तो मेरा बड़ा शुक्रिया अदा कर रही थी वो। तो इसी तरीके से सातवें घर को देखा जाए तो सातवें घर का मालिक भी पाँचवें है। तो ऐसे लोग जो ख़ासकर तालिब इल्म जो फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी बेहतर पोजीशन है, बहुत बेहतर पोजीशन है तालिब इल्मों के लिए। तो बड़ा ही ज़बरदस्त वो फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी देंगे हर हाल में। इसी तरीके से अगर सातवां घर मजबूत होने की वजह से रिलेशनशिप में बहुत बेहतरी आएगी। पार्टनरशिप बिज़नेस वालों के लिए बहुत बेहतरी है, क्योंकि अब मंगल की नज़र भी हट गई है चौथी पार्टनरशिप वाले घर से, और आपके रिलेशनशिप वाइज भी बहुत बेहतरी आ रही है, क्योंकि जो मंगल की नज़र थी सातवें घर पे वो भी हट गई है। तो रिलेशनशिप वाइज और काम के लिए जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए तो बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन है। और पसंद की शादी के हवाले से भी बड़ी अच्छी पोजीशन है। अगर आप फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। इसी तरीके से नवें घर को देखा जाए तो ये पहले भी वीडियोस में डिस्कस होता रहा है कि इस टाइम पे 9वां 10वां और 11वां घर जो है ना, इनको मैं कंबाइनली डिस्कस कर लेता हूँ। ये थोड़े से कमज़ोर हैं, क्योंकि मंगल एक तो सितारा ज़ोहल भी उल्टी चाल में, फिर सितारा तारत भी उल्टी चाल में, लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहने वाले। तो कुछ अरसे तक ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, और थोड़ा सा अभी हैं उल्टी चाल में, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इनको। तो ये है कि आपका लक भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन 10 अक्टूबर से इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने कामों को बिल्कुल रोक दें, अपने कामों को जारी रखें। आप समझेंगे एक स्ट्रगलिंग पीरियड है, ख़ासकर ऐसे लोग जो लोग अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं, और या जो लोग गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक हैं, या गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, या गवर्नमेंट के ठेके लेते हैं, या जो भी बड़ी पेमेंट्स के हवाले से भी आपको डिलेस का सामना है। तो ये 3 घर थोड़े से इस टाइम पे कमज़ोर हैं, लेकिन ये 10 अक्टूबर से इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू होंगे, तो मामलात में बहुत बेहतरी आएगी। वैसे बुर्ज हमल वालों के लिए ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन है, अपना काम सेटअप कर सकते हैं, अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो लकी कलर इस हफ्ते इनके लिए रहेगा जी ग्रीन और वाइट, और लकी नंबर इनके लिए रहेगा जी इस हफ्ते 2 और 5, और लकी दिन तो इनके लिए माशाल्लाह तकरीबन बुध का दिन और जुमेरात का दिन बहुत अच्छा और बेहतरीन रहेगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस, बुर्ज सौर वालों के लिए भी इस टाइम पे मिले जुले रिज़ल्ट हैं। वो इसलिए कि एक तो उनके लगन का सितारा चौथे घर में बैठा हुआ है, ये तो एक अच्छी पोजीशन है, लेकिन चौथे घर में उनके 12वें घर का सितारा, जो कि ज़ायचे में मैं हमेशा बताता हूँ ख़राब घर होता है, वो आपके चौथे घर में पड़ा हुआ है। तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है आपका। दूसरा ये कि रिलेशनशिप वाइज आपको काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, वो इस वजह से कि एक तो मंगल आपके चौथे में बैठा है, तो आपका घर, मदर हेल्थ वगैरह के इश्यूज़, फिर मंगल चौथे से बैठ के चौथी नज़र आपके 7वें घर को भी डालता है। अब अक्सर लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर 4 और 4 तो 8 होते हैं, तो ये चौथी नज़र कैसे पड़ती है 7वें घर पे? तो 4, 5, 6, 7 ये चौथी नज़र हो गई। तो इस तरीके से आपके 7वें घर पे ख़राब और नहस नज़र डाल रहा है, तो रिलेशनशिप वाइज आपको बड़ा इशू। तो आपको अपने गुस्से को बड़ा कंट्रोल करना है। ऐसे लोग जो लोग गुस्सा करते हैं या जिनमें गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है तबीयतन, टॉरस से जो लोग मुंसलिक हैं, उनको मैं कहूँगा आपके लिए तो ये बड़ा सब्र करने का टाइम है। आपने बड़ा सब्र करना है, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। ख़ासकर ऐसे लोग जो रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ का सामना है जिनको ऑलरेडी, ऐसे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं, तो पार्टनर्स के दरमियान भी कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको ख्याल करने की ज़रूरत है। शादी के हवाले से अभी कुछ डिलेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो लोग रिश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा, जब तक मंगल यहाँ पे नज़र डाला हुआ है आपके 7वें घर पे, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार अभी और करना पड़ सकता है। इसी तरीके से लगन को देख लें तो लगन में
लगन यानी पहला घर, उसको देख लें तो लगन में इस टाइम पे राहु बैठा हुआ है। राहु बड़े अरसे से यहाँ बैठा है, इसकी वजह से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, जिस्म दर्द और सर में दर्द, आधे सर में दर्द, इस तरीके की शिकायत आपको वक्तन फ़वक्तन रहती होंगी। कभी इसमें बहुत कमी, कभी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चीज़ें चली जाती हैं। और अभी कुछ अरसे तक ये राहु यहीं पर मौजूद है, तो ये चीज़ें आपके ऊपर रहेंगी कुछ अरसे तक। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी में आपके नेगेटिविटी आ जाती है और आप सोचने भी बहुत नेगेटिव लग जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप या फत्ताहू या रज़ाकू की तस्बीह रोज़ाना पढ़ा करें। 4 से 5 तस्बीह रोज़ाना पढ़ें। हफ्ते वाले दिन काली चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह इससे आपके काफ़ी आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आपके बहुत से मामला बेहतर होंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से दूसरे घर को देखें जो कि फाइनेंस का घर होता है। दूसरे घर में इस टाइम पे सितारा अतारत यानी मरकरी बैठा हुआ है, तो ये एक अपने ओन साइन में बैठा हुआ है। ओन साइन का मतलब ये होता है, ओन साइन का मतलब वो अपना पूरी पावर से आपको अपना पूरा पोटेंशियल दिखाता है वो सितारा। जैसे कि दूसरे घर में सितारा अतारत वैसे ही बड़ा मजबूत होता है, और सितारा मून भी अगर दूसरे घर में मौजूद हो तो मैंने ये देखा है कि ये बड़े बड़े ज़ायद से होते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आपके लिए बनी हुई है और माली एतबार से चीज़ें बहुत बेहतर हैं। कोई जॉब प्रमोशन की तरफ जाना चाहते हैं, उस हवाले से बात करना चाहते हैं अपने सीनियर्स से, तो आप कर सकते हैं। जॉब चेंज के हवाले से एक बेटर जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी ये बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। तो माली एतबार से तो माशाल्लाह एक बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है आपके लिए। इसी तरीके से तीसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो तीसरे घर में सितारा सूरज बैठा हुआ है, तो कोई इंटरसिटी ट्रैवल के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। बहन भाइयों की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है आपको, कुछ छोटी गाड़ी की तब्दीली के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है इस टाइम पे। इसी तरीके से चौथे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो चौथे घर में सितारा मंगल बैठा है और सितारा जोरा बैठा हुआ है। मंगल यानी मार्स, जोरा यानी वीनस, तो इस हवाले से थोड़ी सी अभी चौथे घर के हवाले से कमज़ोर पोजीशन है। तो मदर की हेल्थ के हवाले से मैं समझता हूँ आपको कुछ इश्यूज़ सामने आ सकते हैं। मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है आपको। घर के हवाले से, घर के सुकून के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से कुछ परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। लाल चीज़ का सदका करना है आपने मंगल के दिन, अगर आपको इस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं तो। इसी तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं तो कहने का मतलब ये है कि आप देखें हर तरह के इशू सब पे नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक इशू जो मैं बयान कर रहा हूँ आपको नज़र आता है, आपको इस हफ्ते फेस करना पड़ता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये सदका करें, तो इंशाल्लाह उससे मामलात आपको बेहतर होते भी नज़र आएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवां घर माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन बना हुआ है। औलाद के हवाले से अगर आप औलाद का प्लान करना चाहते हैं, उस हवाले से औलाद की तरफ से कोई खुशी नसीब हो सकती है, ठीक है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी बेहतरीन पोजीशन है औलाद के हवाले से। और तालिब इल्मों के लिए भी ख़ासकर बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। आप एक्सेलरेट करेंगे अपने उसके अंदर, अपनी फील्ड के अंदर। ख़ासकर टीचर्स को मैं इस टाइम पर बड़ा मजबूत होते हुए देखता हूँ, ख़ासकर वो टीचर जो बुर्ज सौर से जिनका ताल्लुक़ है, उनके लिए तो बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। इसी तरीके से सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवां घर इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है। सितारे मंगल की नज़र है सातवें घर पे आपके, तो पार्टनरशिप बिजनेस जो लोग करते हैं या जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनको ऑलरेडी कुछ इश्यूज़ पहले से ही हैं, लेकिन अब उनके इश्यूज़ में थोड़ा इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह सितारा मंगल की चौथी नज़र है आपके चौथे घर से। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर चौथे घर से चौथी नज़र कुछ समझ नहीं आया, ये तो आठवें घर पे जानी चाहिए ना, सातवें पे क्यों आती है? अच्छा, जायचे में हम नज़रों को देखते हैं, एक तो ऐसे देखते हैं कि जो चौथे से देख रहा है तो चौथा घर भी काउंट होता है। तो देखें 4, 5, 6 और 7, तो चौथी नज़र सातवें घर पे आती है आपके। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है इस हफ्ते। इसी तरीके से आपके 9वें, 10वें और 11वें घर को देखा जाए, जो कि हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि जी सितारा ज़ुहल उल्टी चाल में, सितारा मुश्तरी उल्टी चाल में, इसलिए मैंने इन 3 घरों को कंबाइनली डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। देखें, अपने काम को जारी रखें, ठीक है, अपने काम को रोकने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम को जारी रखें, लेकिन ये समझें कि ये अभी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड है। लेकिन जैसे ही ये सितारे अपनी उल्टी चाल से निकलते हैं, अब इसमें आपको किस किस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, एक तो ये कि जो लोग सेकंड मैरिज के हवाले से प्लान करें उनको इश्यूज़ आ सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल के हवाले से प्लान करें, कोई रिलीजियस ट्रैवल के हवाले से प्लान करें उनको इश्यूज़ आ सकते हैं,
फिर ये कि जी जो लोग गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक हैं या गवर्नमेंट के ठेकों से मुंसलिक हैं या अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं, उनको भी इशूज़ का सामना है। बड़ी पेमेंट्स के हवाले से भी और आपके मफादात के पूरे होने के हवाले से भी आपको थोड़ा सा इस टाइम पे इशूज़ का सामना है। तो ये कंबाइनली मैंने इन 3 घरों को बता दिया, लेकिन ये इंशाल्लाह 10 अक्टूबर से जैसे ही ज़ोहल सीधा होगा तो मामला बहुत 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 बेहतर पोजीशन में चले जाएंगे। इसी तरीके से बैक टू बैक फिर ज़ोहल के बाद मुश्तरी यानी जुपिटर वो भी सीधा हो जाएगा। ज़ोहल यानी सैटर्न से अब सीधा होगा, उसके बाद मुश्तरी भी 5 दिन के बाद सीधा हो जाएगा। तो ओवरऑल एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए आने वाले वक्तों में। तो आपको चीज़ों को होल्ड करके रखना है, ख़त्म करने की तरफ नहीं जाना चीज़ों को कि आप समझें कि जी ये वक्त ख़राब है और बस ये सब कुछ ख़त्म हो गया। आपने होल्ड करके रखना है, इंशाल्लाह उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपको। तो लकी दिन आपके लिए इस हफ्ते रहेगा जी पीर और मंगल का दिन आपके लिए इस हफ्ते बड़ा लकी रहेगा और लकी नंबर आपके लिए 3 और 6 है और लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए ग्रीन रहेगा। बुर्ज जौज़ा यानी जमुनाए, देखिए बुर्ज जौज़ा वालों के लिए तो माशाल्लाह पहले ही बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है, लेकिन इस हफ्ते सितारे मंगल की तब्दीली के हवाले से उनके लिए और बहुत अच्छी पोजीशन बनने जा रही है। फाइनेंस के हवाले से बड़ी बेहतर पोजीशन बनने जा रही है। तो सबसे पहले घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारी एंजाइटीज़ और डिप्रेशन में काफ़ी हद तक कमी आने वाली, खासकर फाइनेंस के हवाले से जो डिप्रेशन एंजाइटी आपके ऊपर बनी हुई थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आने लगी, क्योंकि बुर्ज जौज़ा वाले जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं हमेशा। तो इस वजह से उनको थोड़ी सी परेशानी, हर चीज़ को लेके बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी का आलम बना हुआ था। लेकिन अब पर्सनालिटी में काफ़ी पॉजिटिविटी है। एक तो सितारा मरकरी उनके ओन साइन में बैठा हुआ है यानी लगन में बैठा हुआ है और लगन का मालिक होगी, तो पर्सनालिटी वाइज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं, बहुत ज़्यादा, और बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं इनके अंदर करंटली। तो बुर्ज जौज़ा वालों के लिए तो माशाल्लाह एक बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन है। तो पहला घर बहुत मजबूत है। इसी तरीके से दूसरे घर को डिस्कस कर लें तो दूसरे घर में से अब सितारा मंगल जो है वो मूव हो गया है और वो ज़वाल का होकर बैठा हुआ था। तो पिछले 1 महीने में तो बहुत ज़्यादा पैसे का ज़या हुआ आपका, बड़ी पेमेंट्स आपकी स्टक हो गई। तो अब इंशाल्लाह जिन लोगों की बड़ी पेमेंट्स स्टक हो गई थी उनको वो पेमेंट्स के हवाले से भी बड़ी अच्छी पोजीशन और बड़ी अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। तो माली एतबार से एक बड़ी पॉजिटिविटी मैं देख रहा हूँ आपके लिए। जो आपकी जॉब प्लेस पे इश्यूज़ हो रहे थे, अगर आपको हरासमेंट का सामना रहा या आपको अपने बॉसेस की तरफ से इश्यूज़ का सामना रहा, अगर आपका कोई प्रमोशन स्टक हो गया था, पैसे फंस गए थे और कॉन्फिडेंस का जो आपको इशू हो रहा था काफ़ी अरसे से, उसमें इंशाल्लाह बड़ी पॉजिटिविटी आएगी और मैं बड़ा मजबूत होते हुए देख रहा हूँ आपको, माली एतबार से बड़ी बेहतर पोजीशन में जाते हुए देख रहा हूँ। तो दूसरा घर तो नहायत ही मजबूत हो गया। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में भी सितारा ज़ोरा जो है वो थोड़ा सा 12वें घर का मालिक होके जो है ना वो बैठा हुआ है। तो कुछ बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात बढ़ सकते हैं आपके, उनमें से किसी एक की सेहत भी ख़राब हो सकती है, तो उसकी सेहत के हवाले से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना विद इन द फैमिली, वरना आपके मामला घर वालों के साथ तो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। इसी तरीके से चौथे घर को देखा जाए, घर गाड़ी की तब्दीली के लिए वैसे मैं अभी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि कुछ स्टेप लें, थोड़ा सा सब्र कर लें। इसी तरीके से चौथे घर को देखा जाए तो चौथा घर तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। मदर की हेल्थ के हवाले से, घर के एनवायरनमेंट के हवाले से बड़ी बेहतर पोजीशन में बनते देखता हूँ। तो चौथा घर माशाल्लाह बहुत मजबूत है और तालिब इल्मों के लिए बड़ी बेहतरी है, क्योंकि ये वैसे भी मुफक्किर लोग होते हैं, सोच समझ के बोलने वाले लोग होते हैं, अपनी बात में वज़न रखते हैं, इनकी बात को लोग सुनते हैं। बुर्ज जौज़ा वाले मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, दे मोस्टली आर ये लॉयर भी होते हैं क्योंकि ये बोलते बहुत अच्छा हैं, और दूसरा ये जर्नलिज़म भी इनका एक शोबा होता है, उससे भी ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो चौथा घर भी माशाल्लाह इनका बड़ा मजबूत है, तो उस हवाले से भी मुझे कोई परेशानी इनकी नज़र नहीं आ रही है। इसी तरीके से अगर 5वें घर को देखा जाए तो अब औलाद के हवाले से अगर आप कोई प्लान करना चाहते हैं तो उस हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है आपके लिए। औलाद की तरफ से कोई खुशी भी मिल सकती है आपको और बड़ी बेहतरीन पोजीशन 5वें घर के हवाले से। अगर पिछले दिनों आपका कोई रिज़ल्ट ख़राब आया और आप री अटैम्प्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम।
आप उस रीअटेम्प्ट को भी कर सकते हैं, या अपना रिकंसल्ट की तरफ भी जाना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के हवाले से, अपने रिज़ल्ट के हवाले से रिकंसिडरेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो भी आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि मार्क्स पहले ख़राब आए थे, लेकिन इस दफ़ा जब आप उसको रिकंसिडरेशन की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी आपको इस दफ़ा मिल सकती है। तो तालिब इल्म बहुत बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं, ख़ासकर ऐसे लोग, ऐसे तालिब इल्म जो फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं स्टडी के हवाले से, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। तो स्टडी वाइज थिंग्स आर इन द राइट डायरेक्शन। इसी तरीके से 7वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो 7वें घर का सितारा इस टाइम पे कुछ उल्टी चाल में है, मतलब कुछ क्या पूरी उल्टी चाल में है, सितारा मुश्तरी उल्टी चाल में है। तो इस वजह से रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा सा स्ट्रगल है, या कबीरू या मत आलू की तस्बीह किया करें, ठीक है। और दूसरा ये कि आप पीली चीज़ का सदका किया करें जुमेरात के दिन, इंशाल्लाह इससे आपके रिलेशनशिप के जो इश्यूज़ हैं जिनमें मैं थोड़ा सा आने वाले वक्त में इजाफा देखता हूँ, ख़ासकर नवंबर तक अब जो है ना ये कंडीशन आपकी ऐसे ही रहेगी रिलेशनशिप वाइज। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये जो तस्बीह मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने तकरीबन जो है वो 15 नवंबर तक तो आपने ये पढ़नी है, जब तक मुश्तरी मूव होकर आपके नए घर में नहीं आ जाता। तो ये थोड़ी सी रिलेशनशिप वाइज आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है करंटली। तो अगर आपको इस तरीके का स्ट्रगल देखने को मिले तो आप ये तस्बीह शुरू कर दें और अपना जो सदक़ात मैंने बताया वो शुरू कर दें। इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, बहुत पॉजिटिविटी। इसी तरीके से अगर आपके 8वें घर को देखें तो 8वें घर में सितारा ज़ुहुल पड़ा हुआ है, जो कि 9वें घर का भी मालिक है और 8वें का भी मालिक है। तो आपके दुश्मन इस टाइम पे बहुत एक्टिव हो सकते हैं। दुश्मनों पे काफ़ी नज़र रखनी है आपने, क्योंकि दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपनी सेहत के हवाले से बड़ा ख्याल और बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। दुश्मन जो है ना वो बड़ा आपको इस टाइम पे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये सितारा ज़ुहुल जो है वो कुछ ही अरसे ज़रा उल्टी चाल में है तो अभी यहाँ पे मार्च के महीने तक, लेकिन उल्टी चाल में जब किया है तो इस वजह से ये आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र आ सकती हैं, उनके आपके अपोजिशन की तरफ से ज़्यादा एक्टिविटीज़ स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ सकती हैं। लेकिन खैर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरीके के इश्यूज़ का सामना है तो आपने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, और या फताहू या रज़ाकू की तस्वीर पढ़नी है और नीलम पहनना है आपने, उससे इंशाल्लाह आपके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरीके से 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वां घर भी, जैसे मैंने अभी बताया कि सितारा ज़ुहुल 9वें घर का भी मालिक है, तो सेकेंड मैरिज के हवाले से आपको डिले का सामना और ट्रैवल के हवाले से आपको डिले का सामना और लक के हवाले से आपको डिले का सामना, लाइक आपको आपके कामों का स्टक हो जाना, तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपकी 9वें घर के हवाले से भी बनी हुई है। तो अगर 10वें घर को देख लें तो 10वें घर का भी सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल में, तो अपना बिज़नेस जारी रखें, उसको ख़त्म करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर से आप ये समझें कि आपका स्ट्रगल पीरियड है, तो वो स्ट्रगल पीरियड गुजर जाएगा तो मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर से बहुत बेहतरी मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, बुर्ज जोज़ा वालों के लिए ख़ासकर। तो आपने चीज़ों को होल्ड करके रखना है, ख़त्म नहीं करना, पॉजिटिव रहें। जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी है तो छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मामला बहुत बेहतर होने जा रहे हैं, बहुत बेहतर। वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। इसी तरीके से 11वें घर को देखें तो 11वां घर माशाल्लाह अब एक अच्छी पोजीशन में चला गया है। एक तो 11वें घर का सितारा अपने ग्रेट फ्रेंड साइन में चला गया है, ठीक है, उसका एक बेहतरीन दोस्त के घर में चला गया है। दूसरा ये कि वो फाइनेंस के घर से भी निकल गया, जो कि ज़वाल का होकर फाइनेंस के घर में बैठा हुआ था। तो बड़ी पेमेंट्स के हवाले से, मफादात के हवाले से बड़ा एक सख्त मंथ गुजरा है पिछला, लेकिन अब इंशाल्लाह बहुत बेहतरी और मैं बड़ी पॉजिटिविटी होती देखता हूँ और बड़े काम की तरफ जाता हुआ देखता हूँ आपको इंशाल्लाह, और आपके मफादात और ख्वाहिशात को पूरा होता देखता हूँ। और प्राइस बॉन्ड के हवाले से भी ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 6 और 5 इस हफ्ते, और लकी दिन आपके लिए हफ्ते और इतवार का दिन बहुत लकी रहेगा इस हफ्ते। और लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते रहेगा जी ग्रीन कलर आपके लिए बहुत लकी रहेगा।
बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों के लिए तो माशाल्लाह पहले बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई थी, लेकिन अब कुछ मिक्स रिजल्ट्स हैं। लाइक पर्सनालिटी में हाँ बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी, अब घर का माहौल भी बहुत बेहतर हो जाएगा और रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, पर्सनालिटी ओवरऑल बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है और औलाद के हवाले से भी कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं इस हफ्ते। तो सबसे पहले घर को डिस्कस कर लें तो सितारा सूरज आपके लगन में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा अपने गुस्से को, वैसे बुर्ज सरतान वाले गुस्सा करते नहीं हैं, बड़े नरम तबीयत के और बड़े सॉफ्ट नेचर के लोग होते हैं और हर चीज़ को इमोशनली तोलने में बिलीव करते हैं, ठीक है, इमोशंस बहुत होते हैं इनमें। तो बुर्ज सरतान वाले इस टाइम पे लेकिन थोड़ा सा गुस्से वाला इमोशन उनका ज़्यादा हुआ है, तो गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना गुस्सा आपके लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। वैसे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, ठीक है, और मतलब एक ऐसी वाइब है आपके अंदर इस टाइम पे कि आपको लगे कि आप जी हर काम कर सकते हैं, आप दुनिया कॉन्कर कर सकते हैं इस टाइम पे, इस तरीके की मामलात आपके लिए बने हुए हैं। तो पर्सनालिटी वाइज यस माशाल्लाह बहुत बेहतरी है, बहुत ज़्यादा बेहतरी, और फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट द थिंग इज़, जो मैंने आपको बात बताई कि बस आपने अपने गुस्से पे काबू रखना है, वरना वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरीके से दूसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो अब दूसरे घर में सितारा मंगल बैठा हुआ है, लेकिन वो बैठा हुआ बड़ा मजबूत पोजीशन का है। एक तो अपने दोस्त साइन में बैठा हुआ है, ठीक है, और दूसरा ये कि 10वें घर का मालिक हो गया। अच्छा, चूँकि मंगल की नेचर ये होती है कि ये जलाता है जहाँ बैठता है चीज़ों को, जैसे कि 7वें घर में बैठा हो तो रिलेशनशिप इश्यूज़, चौथे घर में बैठा हो तो घर के इश्यूज़, इसी तरीके से दूसरे में जब आके बैठ जाता है ना, तब ये थोड़ा सा जो है आपको फाइनेंशियली वीक करता है। तो लेकिन मैं इज़्ज़त में बहुत, इसकी वजह से इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए देख रहा हूँ, आपके जॉब प्लेस पे आपको इज़्ज़त बहुत मिलती हुई देख रहा हूँ। बट ये है कि आपने अपना बजट बना के रखना है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस टाइम पे मिल सकती हैं। तो दूसरा घर भी मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा, लेकिन पॉजिटिविटी ज़्यादा लेकर आएगा आपके लिए। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो बहन भाइयों का घर, आपको मतलब बहन भाइयों के साथ कुछ मामलात आपके ख़राब हैं, लेकिन आपको अपने नौकरों चाकरों पे तो बहुत, अगर आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन पे बहुत नज़र रखनी है आपने, क्योंकि कोई धोखा ज़रूर दे सकता है, कोई चोरी वगैरह आपकी तरफ हो सकती है, आपके घर पे कोई चीज़ चोरी हो सकती है, कोई चीज़ गुम भी हो सकती है। तो उस हवाले से भी आपको बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से अगर कोई इंटरसिटी ट्रैवल करना चाहते हैं तो अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़े अरसे के लिए पोस्टपोन कर दें, आपके हक में बेहतर रहेगा, वरना आपके लिए डिप्रेशन और एंजाइटी का बायस बनेगा। इसी तरीके से चौथे घर को डिस्कस कर ले तो चौथे घर का सितारा माशाल्लाह, सितारा ज़ोरा यानी वीनस एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो ओवरऑल मदर हेल्थ बहुत बेहतर होने जा रही है, क्योंकि एक तो मंगल की चौथी नज़र हट जाएगी आपके चौथे घर पे से, और घर का एनवायरनमेंट भी माशाल्लाह बहुत बेहतर होने जा रहा है। तो घर वगैरह था, गाड़ी वगैरह तब्दील करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी बड़ी अच्छी पोजीशन है। इसी तरीके से 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर में इस टाइम पे सितारा मंगल बैठा हुआ है, और 5वें घर पे सितारा केतु बैठा है, और 5वें घर पे मंगल की नज़र भी है। तो औलाद के हवाले से कुछ डिप्रेसिंग टाइम है इस टाइम पे, और औलाद की प्लानिंग के हवाले से भी थोड़ा सा आप लोगों को डिले का सामना करना पड़ सकता है इस टाइम पे। और दूसरा ये कि तालिब इल्मों को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा इस टाइम पे, मार्क्स के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी तालिब इल्मों को इस हफ्ते। और औलाद की सेहत के हवाले से कुछ परेशानी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा ख़याल रखें औलाद की सेहत का। इसी तरीके से अगर आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर में इस टाइम पे सितारा ज़ुहल बैठा है, तो रिलेशनशिप वाइज कुछ इश्यूज़ हैं, अभी भी हैं। अगर आपको रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ नज़र आते हैं और पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से जो लोग मुंसलिक हैं उनको भी मैं तो यहाँ तक जाते हुए देखता हूँ कि पार्टनरशिप डिज़ोल्व भी हो सकती है आपकी, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी जो लोग काम करते हैं उनको लिए भी मैं देखता हूँ कि मामला ठीक नहीं। और ऐसे लोग जो अल्लाह ना करे किसी वजूहात की बिना पे शादी जिनकी ख़त्म होने के दहाने पे खड़ी हुई है, तो उनके लिए भी मैं, अगर वो चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिविटी उसके अंदर से निकल आए और वो ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो, तो मैं कुछ अच्छे असरात नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि
वो चीज़ भी डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़त्म होने की तरफ जाएगी। तो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अगर आप नॉर्मल स्ट्रगल की तरफ हैं, लाइक आपके कुछ इश्यूज़ हैं जो कि नॉर्मली आ जाते हैं और चले जाते हैं, वीकली बेसिस पे इश्यूज़ आपको रिलेशनशिप में फेस हो रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा अगर उस दहाने पे चीज़ें नहीं पहुँची हैं, उस पोजीशन पे चीज़ें नहीं पहुँची, तो आप काली चीज़ का सदका फिल फॉर शुरू कर दें। हफ्ता मंगल के दिन काली चीज़ का सदका करें और या फत्ताह हो या रज़ाक़ू की तस्बीह पढ़ा करें। इंशाल्लाह इससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी, रिलेशनशिप वाइज बहुत बहुत पॉजिटिविटी आएगी। इसी तरीके से आपके 8वें घर को डिस्कस कर लें। वैसे मैं नॉर्मली 6ठा, 8वां, 12वां घर डिस्कस नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन जिस घर अगर कोई सितारा इन घरों में मौजूद होता है तो मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ। इसी तरीके से सितारे 8वें घर में सितारा मुश्तरी बैठा है जो कि 9वें घर का मालिक है, तो सेकंड मैरिज के हवाले से भी इस टाइम पे कोई अच्छी पोजीशन नहीं बनी हुई, फॉरेन ट्रैवल के हवाले से भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, और लक भी इस टाइम पे आपका बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रहा है। और दुश्मन तो आपके एक्टिव हैं ही हैं, और अपने दुश्मनों को समझें कि कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका दोस्त है, क्योंकि माइंड आपका बिल्कुल ब्लॉक है, तो इस वजह से आपको शायद ये चीज़ें नज़र ना आती हों। लेकिन आपको अक्लमंदी का फ़ैसला करना है और अपने दुश्मनों और दोस्तों में फ़र्क करने की आपको बेहद ज़रूरत है। और आपके बहुत सारे दोस्त भी आपके दुश्मन हैं करेंटली। और इसी तरीके से 9वां घर भी मैंने डिस्कस कर लिया। अगर 10वें घर को देखा जाए तो 10वां घर माशाल्लाह बहुत मजबूत है। जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, उनको मैं माली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रहा हूँ, बड़ी बेहतरीन पोजीशन में जाता हुआ देख रहा हूँ। तो माशाल्लाह 10वां घर तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए, जो मफादात के हवाले से है, बड़ी पेमेंट्स के हवाले से, प्राइस बॉन्ड लेने के हवाले से इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। प्राइस बॉन्ड लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें भी पॉजिटिविटी नज़र दिखाएंगे। और बड़ी पेमेंट्स के हवाले से जो स्टक हो गई थी, इंशाल्लाह अब वो निकलना शुरू हो जाएंगी। तो मामला बहुत अच्छी डगर पे हैं 11वें घर के हवाले से। इसी तरीके से 12वें घर को देख लिया जाए तो 12वें घर में सितारा मरकरी बैठा हुआ है, जो कि मैं आपको पिछले काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि 12वें घर में सितारा मरकरी आ जाए या 8वें आ जाए या 6ठा आ जाए तो आपको बड़ा मोहतात रहना है। कोई आपको ज़रूर धोखा दे के निकल जाएगा, ख्वाह वो आपका दोस्त भी क्यों ना हो। धोखा मिलने के बड़े असबाब इस टाइम पे बनते नज़र आते हैं। तो आपको बड़ा मोहतात रहना है, दोस्तों और दुश्मनों में सही तरीके से फ़र्क करने की आपको ज़रूरत है। तो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक और चीज़ें अच्छी रहेंगी। माली एतबार से तो माशाल्लाह चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 4 और 5 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए रेड रहेगा, और लकी दिन आपके लिए जुमेरात और जुम्मे का दिन बहुत लकी रहेगा। बुर्ज असद यानी लियो, देखें बुर्ज असद वालों के लिए इस टाइम पे थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन बनने जा रही है। वो इस वजह से कि एक तो उनके लगन का सितारा ऑलरेडी 12वें घर में आ गया है, सितारा सूरज, और दूसरा ये कि मंगल भी उनके लगन में आके बैठ रहा है, जिसकी वजह से आपके गुस्से में बहुत ज़्यादा इजाफा और एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है आपकी पर्सनालिटी के अंदर। तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। मैं आपको कहूँगा कि आपने लाल चीज़ का सदका हफ्ते में किसी भी दिन दे सकते हैं वैसे तो आप सदका, लेकिन एक तो आपने मंगल के दिन, दूसरा आपने संडे के दिन, ये 2 दिन ज़रा आपने 1 महीने तक ना ये सदका देना है। इंशाल्लाह इससे बहुत पॉजिटिविटी होगी, आपके तमाम काम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो पहले घर को डिस्कस कर लें तो एक तो सितारा मंगल आपके आ रहा है इस हफ्ते लगन में, वो भी 12वें बैठा हुआ था। खैर उसका लगन में आना ये है कि उससे आपका लक बहुत इम्प्रूव होगा, ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है, लेकिन गुस्से को वही बात है कि आपने कंट्रोल करना है। तो थोड़ा सर दर्द की शिकायत में इजाफा हो सकता है, कुछ मदर की हेल्थ के हवाले से आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है मंगल के यहाँ आने की वजह से, क्योंकि मंगल की चौथी नज़र आपके चौथे घर को भी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी मदर हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज़ में आते हुए देखता हूँ। तो आप ये सदकात करेंगे तो इंशाल्लाह इससे मामला तो ओवरऑल बहुत बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लें तो दूसरा घर एक फाइनेंस का घर होता है। तो माशाल्लाह दूसरे घर का सितारा तो 11वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से माली एतबार से बहुत बेहतरीन पोजीशन में बनती हुई देख रहा हूँ। जॉब तब्दीली के हवाले से बड़ी बेहतरीन पोजीशन आपके लिए बनी हुई है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। बड़ी पेमेंट्स के हवाले से, बड़े काम के हवाले से, पे इंक्रीज़ के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है।
इसी तरीके से तीसरे घर को देख लें तो तीसरे घर का सितारा भी सितारा ज़ोरा यानी वीनस वो लगन में बैठा हुआ है, तो बहन भाइयों की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है। कोई छोटा ट्रैवल करना चाहते हैं, इंटरसिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है। कोई छोटी गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं, उस हवाले से एक बड़ी अच्छी पोजीशन है। इसी तरीके से अगर आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर पे जैसे अभी वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि मंगल की नज़र है, तो मदर की हेल्थ के हवाले से वैसे तो परेशान मुझे लगता है आप काफ़ी अरसे से ही हैं, लेकिन इस टाइम पे करंटली आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये जो लाल सदका मैंने बताया आपको 2 दिन का, ये इससे मामला बहुत बेहतर होंगे। तो अभी आपने कुछ अरसे तक देना है। अगर आपको मदर की सेहत के हवाले से भी इशूज़ का सामना है तो घर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। इसी तरीके से पाँचवें घर को देख लें तो पाँचवें घर का सितारा भी इस टाइम पे थोड़ा उल्टी चाल में है, लेकिन ऐसे तालिब इल्म जो फ़ॉरेन ट्रैवल के हवाले से अपनी कोशिश कर रहे हैं वो उनको मैं कहूँगा अपनी कोशिश जारी रखें, उसको रोकें नहीं। ठीक है, अगर आपका रिफ्यूज़ल भी होता है तो आप उस पर अप्लाई करें दोबारा, उसमें उसके अगेंस्ट जाएं रिफ्यूज़ल के, आप उसके लिए अपना केस को दोबारा पुट ऑन करें, तो इंशाल्लाह उसके हवाले से मैं बड़ी बेहतर पोजीशन देखता हूँ। औलाद के हवाले से बड़ी मैं बेहतरीन पोजीशन देख रहा हूँ। औलाद की प्लानिंग के हवाले से एक अच्छी पोजीशन है और ये हफ्ता तो माशाल्लाह इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से छठे घर को डिस्कस कर लें तो छठे घर में सितारा ज़ोल बैठा हुआ है। अपनी हेल्थ के हवाले से फैमिली हेल्थ तो है ही है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ के हवाले से भी मोहतात रहना पड़ेगा। अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, तो और दुश्मनों पे भी अपने ज़रा नज़र रखें। दुश्मन भी आपके इस टाइम पे काफ़ी एक्टिव हैं। ख़ासकर मैं ख़वातीन को ज़रूर कहूँगा कि वो अपनी इर्द गिर्द के लोगों पे बड़ी नज़र रखें और अपनी बातें उनको ना बताएं। इसी तरीके से सातवें घर को भी देख लें तो सातवां घर भी इस टाइम पे रिलेशनशिप वाइज तो बिल्कुल जो पिछला 1-1.5 महीना है वो बड़ा ही टफ गुजरा है, लेकिन अब कुछ बेहतरी है, लेकिन उस हवाले से बेहतरी नहीं है जिस हवाले से जिस तरीके से प्रॉपर बेहतरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा अपने गुस्से को कंट्रोल करें, इंशाल्लाह उससे मामला बहुत बेहतर होंगे। अक्टूबर से रिलेशनशिप वाइज बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा। जो अप्रैल से अभी 1-1.5 महीने की पॉजिटिविटी आई थी, इंशाल्लाह उससे और ज़्यादा बेहतर पोजीशन मैं बनती हुई देखता हूँ। तो माली एतबार से तो चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन हेल्थ वाइज और थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज चीज़ें इस टाइम पर टफ़ हैं। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवा घर माशाल्लाह अब बहुत इम्प्रूव होने लगा है। तो ऐसे लोग जिनकी पहली शादी किसी वजूहात की बिना पे ख़त्म हो गई, वो दूसरी प्लान करना चाहते हैं, तो उस हवाले से तो माशाल्लाह एक बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन है। कोई मजहबी ट्रैवल के हवाले से एक बड़ी बेहतर पोजीशन बनती नज़र आ रही है। रिलीजियस इंटरेस्ट डेवलप होगा और रूहानियत बढ़ेगी आपके अंदर इंशाल्लाह। तो नवा घर के आपकी किस्मत भी बहुत इम्प्रूव होगी, किस्मत आपका साथ देगी। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया तो 10वें घर का भी सितारा एक राजयोग बना रहा है, आपके लगन में जाके बैठ रहा है। तो 10वां घर भी माशाल्लाह एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन, बहुत ही बेहतरीन। आपकी इज़्ज़त में मैं बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देख रहा हूँ माशाल्लाह। एक इज़्ज़त के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, लक के हवाले से एक बड़ी अच्छे हफ्ते की शुरुआत हो रही है। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो प्राइस बॉन्ड ले लें, बेहतरीन आपका ही टाइम है, इंशाल्लाह लग जाएगा। और बड़ी पेमेंट्स के हवाले से मैं बड़ी अच्छी पोजीशन बनती देख रहा हूँ। आपकी ख्वाहिशात, मफादात सब कुछ ही तकरीबन पूरे होते हुए देख रहा हूँ। बस एक रिलेशनशिप वाइज और हेल्थ वाइज थोड़ा सा आप लोगों के लिए, बुर्ज असद वालों के लिए स्ट्रगल है, अदरवाइज़ चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। और आपको गुस्से पे बहुत ज़्यादा, अपनी एंगर मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते ग्रीन रहेगा और रेड और वाइट रहेगा। लकी कलर आपके लिए 5 और 2, लकी नंबर आपके लिए 5 और 2 रहेगा। और लकी दिन आपके लिए इस हफ्ते रहेगा जी पीर और मंगल का। बुर्ज सुमला यानी विर्गो, तो बुर्ज सुमला वालों के लिए तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है। पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी है और मामला बहुत बेहतर है, लेकिन गुस्से में इस हफ्ते इजाफा हो सकता है। अच्छा, पिछले हफ्ते भी मैंने वीडियो में बताया होगा आपको कि रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा स्ट्रगल है आपको, तो वो स्ट्रगल अभी भी आपका कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सितारा ज़ोरा जो है वो आपके 12वें आ गया है। अब सितारा मंगल भी 12वें आ गया है, तो 12वां घर थोड़ा ख़राब होता है। तो आपको एंगर मैनेजमेंट के हवाले से बड़ा काम करना होगा। दुश्मन इस टाइम पे आपके थोड़े से एक्टिव हो सकते हैं ज़्यादा, तो बुर्ज सुमला वालों को इस टाइम पे थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है, ख़ासकर रिलेशनशिप वाइज। ख़वातीन को अपनी सेहत के हवाले से बड़ा ख्याल रखने की और बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से मैं ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखता हूँ। तो लगन तो माशाल्लाह पहला घर
वो बहुत मजबूत है। एक तो उसका सितारा आपका 10वें बैठा है, एक राजयोग बना रहा है, पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत स्ट्रॉन्गनेस है, और सेहत के हवाले से बस थोड़े से डिस्टर्बेंस है। मेंटली बहुत स्टेबिलिटी है, और ओवरऑल लाइफ बेहतर ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही आपके मामलात ख़राब हों, तो ओवरऑल लाइफ एक बेहतर है। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को डिस्कस कर लें। एक तो दूसरे घर का सितारा 12वें आ गया, उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस थोड़े से वीक हो सकते हैं इस टाइम पे। तो आपको मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बजट बनाएं और अपने फाइनेंस को मैनेज करके चलें, वरना आपके पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो सकते हैं। कोई न्यू जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो उस हवाले से अभी कोई अच्छी पोजीशन मुझे नज़र नहीं आ रही। आप अपनी जॉब को स्टिक करें, उसी पे रहें, और वरना मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं। इसी तरीके से तीसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए। तीसरे घर में एक तो केतु बैठा हुआ है, दूसरा ये कि एक तीसरे घर का सितारा भी आपका 12वें आ गया। तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से कोई अच्छी पोजीशन में देख नहीं रहा हूँ। इंटरसिटी ट्रैवल के हवाले से मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अभी कोई ट्रैवल करें। दूसरा ये कि बहन भाइयों के साथ भी मामलात आपके थोड़े से डिस्टर्बेंस की तरफ जा रहे हैं। कोई बहन भाई की सेहत के हवाले से भी कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी तरीके से चौथे घर का मैं हमेशा आपको अभी बता रहा हूँ कि बुर्जे सुंबला वालों के लिए इस टाइम पे मदर की हेल्थ के हवाले से डिस्टर्बेंस है ही है। तो आप पीली चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे आपकी मदर हेल्थ के हवाले से आपको बहुत पॉजिटिविटी नज़र आएगी। बल्कि आपको अपने आप में भी बहुत पॉजिटिविटी नज़र आएगी पीले चीज़ के सदका करने से। आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ भी बहुत बेहतर होगी। तो आप जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें, या कबीरू या मत आलू का व्रत करें, इंशाल्लाह इससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आपके घर का माहौल बहुत बेहतर होगा। इस तरीके से 5वें घर को देखा जाए तो औलाद की सेहत के हवाले से भी अभी कुछ डिस्टर्बेंस है। वक्तन फ़वक्तन आप डिस्टर्ब रहेंगे औलाद की सेहत के हवाले से। तो काली चीज़ का सदका करें इस हवाले से। अगर आपको औलाद की हवाले से सेहत की डिस्टर्बेंस, हेल्थ डिस्टर्बेंस का सामना रहता है, तो आप काली चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और तालिब इल्मों को बड़ी सख्त मेहनत की ज़रूरत है, उनके लिए भी मैं यही सदका कहूँगा जो मैंने अभी बताया औलाद की सेहत के हवाले से। तो तालिब इल्मों को इस टाइम पे बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बेचारे पिछले काफ़ी टाइम से परेशान हैं, लेकिन अभी ये मामला ज़्यादा सख्त हो गए और इनमें कमी अक्टूबर के महीने में ही जाके आएगी। इसी तरीके से 7वें घर को देख लें तो रिलेशनशिप वाइज भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, क्योंकि 7वें घर का सितारा छठे बैठा हुआ है। तो और दूसरा ये कि सितारा ज़ोहरा भी 12वें आ गया। तो रिलेशनशिप वाइज बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन, दुश्मन बहुत हैं आपके रिलेशनशिप वाइज। तो आपको इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। ख़ासकर रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके आपको बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। डोंट लिसन टू द पीपल, अपना दिमाग चलाएं। आप वैसे ही अक्लमंद लोग हैं तो अपना दिमाग चलाएं सुमला वाले, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी उनको नज़र आएगी। और अपने डिसीजंस खुद लें। दूसरों वैसे भी अपनी बातें किसी को बताना पसंद नहीं करते, इनकी नेचर ही ये होती है कि खुद अपने ऊपर जो गुजरती है वो देखते हैं और अपने मामलात को खुद हैंडल करना पसंद करते हैं। तो मैं आपको कहूँगा इस मामले में भी अपने मामलात को खुद हल करने की कोशिश करें तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे। इसी तरीके से 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का भी सितारा 12वें यानी वीनस बैठ गया है। तो जिन लोगों की पहली शादी किसी वजूहात की बिना पे ख़त्म हो गई थी और उन्होंने दूसरी कर ली है या दूसरी शादी की तरफ जा रहे हैं, तो उनको भी इस टाइम पे परेशानियों का सामना है। इवन पार्टनर की हेल्थ के हवाले से भी कुछ इश्यूज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह इससे बहुत मामलात बेहतर होंगे। 10वें घर को देखा जाए तो 10वां घर माशाल्लाह बहुत मजबूत है, एक राजयोग बना हुआ है। 10वें घर का मालिक 10वें, लगन का मालिक 10वें। तो इज़्ज़त में मैं बहुत इजाफा होते हुए देख रहा हूँ आपका। खासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, उनके लिए मैं बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। तो माशाल्लाह मामलात बहुत बेहतर है। तो 10वें घर के हवाले से और अपने बिज़नेस के हवाले से। इसी तरीके से 11वें घर को देखा जाए तो बुर्ज सुमला वाले इस टाइम पे थोड़ा सा पिछले हफ्ते से ज़्यादा उनके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है। तो अभी ये ज़रा 1-1.5 महीना ये डिस्टर्बेंस अप एंड डाउन के मामलात में रहेगा। बड़ी पेमेंट्स के हवाले से भी कुछ डिस्टर्बेंस का सामना है आपको, कहीं पेमेंट भी फंस सकती है आपकी। तो उस हवाले से बड़ा मोहतात रहें, बड़ा ख्याल करें। एंड डोंट ट्रस्ट पीपल, लोगों पे ट्रस्ट ना करें। 12वां घर बड़ा कमज़ोर हुआ हुआ है, 11वां भी कमज़ोर हुआ हुआ है। अपने दोस्त अहबाब से भी बचा के रहें। सोच समझ के अपने फ़ैसले लें। अपने डिसीजन मेकिंग में बड़ा सोच समझ के अपने डिसीजंस लें। इवन विद इन द फैमिली आपको बड़ा सोच समझ के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। तो लकी दिन इस हफ्ते आपके लिए जी बुध और मंगल का दिन बहुत लकी रहेगा।
और लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए रेड एंड ग्रीन रहेगा और लकी नंबर आपके लिए 3 और 6 है। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, बुर्ज मीज़ान वालों के लिए तो एक माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। एक तो उनके लगन का सितारा 11वें बैठा है, सितारा ज़ोरा, और दूसरा ये कि अभी उनके रिलेशनशिप वाले घर का सितारा भी सितारा मंगल, जैसे भी वीडियो के शुरू में डिस्कस किया, अच्छी पोजीशन में जा रहा है, 11वें घर में जा रहा है। तो ओवरऑल पर्सनालिटी वाइज तो बड़ी अच्छी पोजीशन है। पहले घर को देखें तो पहले घर का सितारा 11वें घर में बैठा है कि राजयोग बना रहा है। तो मैं फाइनेंशियल गेंस के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन देखता हूँ। पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी पॉजिटिव पर्सनालिटी देखता हूँ आपकी होती हुई। एक मैं एडवाइस आपको करूँगा, प्राइस बॉन्ड के हवाले से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो आप ले सकते हैं, ये टाइम आपका है। बहुत पॉजिटिविटी इस हवाले से मैं देखता हूँ। बड़ी गेंस के हवाले से मैं बड़ी पॉजिटिविटी देखता हूँ और आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिव और बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आते हुए देखता हूँ। जिस्म दर्द वगैरह जो इश्यूज़ आपको रहे हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। लेकिन जब मैं दूसरे घर को देखूं तो मैं देखता हूं कि एक तो वहाँ केतु पड़ा हुआ है और दूसरा इस टाइम पे मंगल की नज़र है। तो फाइनेंशियली आपको बजट ज़रूर बनाना है। ऐसा नहीं है पैसे आपके पास बहुत आएगा, उसमें मसला नहीं है, लेकिन वो ज़ाया भी फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो उस हवाले से आपको बजट बनाने की बहुत अशद ज़रूरत है। बजट बनाएंगे तो ही आपके मामला बेहतर होंगे। तो जॉब तब्दीली के हवाले से ऑफ़र तो आ सकती है अभी आपको, और बहुत अच्छी ऑफ़र भी आ सकती है। तो पहले सोच समझ लें। मेरी एडवाइस ये होगी कि अभी उस ऑफ़र की तरफ ना जाएं, थोड़ा मोहतात रहें, ठीक है, क्योंकि वो बाद में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अभी तो आपको बहुत अच्छी लगेगी वो ऑफ़र, लेकिन बाद में आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। तो अभी बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है आपको माली एतबार से, और मतलब ख़ासकर जॉब के हवाले से आपको। और बहुत सारे ऐसे खुशामदी लोग भी होंगे जो बड़ी अच्छी आपको ख्वाब दिखा रहे होंगे, लेकिन वो सब फेक हैं। तो बड़ा ध्यान रखें, आपको बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से तीसरे घर, तीसरा, चौथा और पांचवा घर जो है ना, वो मैं कंबाइनली डिस्कस कर लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि इन तीनों घरों के सितारे जो पहले भी मैं डिस्कस करता आया हूँ वीडियोज़ में कि उल्टी चाल में है। सितारा मुश्तरी उल्टी चाल में है यानी जुपिटर उल्टी चाल में, और सितारा ज़ुहल यानी सैटर्न, वो ये दोनों सितारे उल्टी चाल में। तो इसकी वजह से आपके एक तो घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब है करंटली, और प्रॉपर्टी सेक्टर से जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए मामला थोड़े से डिस्टर्ब हैं। बहन भाइयों की सेहत के हवाले से और बहन भाइयों के साथ मामला डिस्टर्ब है, और बच्चों की हेल्थ के हवाले से और स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आपको कहूँगा कि मामला थोड़े से डिस्टर्ब हैं। तो ये जो इश्यूज़ मैंने हाईलाइट किए, अगर आपको इनमें से कोई भी इशू आता है तो आपको मैं कहूँगा काली चीज़ का सदका करें हफ्ता मंगल के दिन। इंशाल्लाह ये तमाम इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होंगे। इनमें काफ़ी हद तक रिजॉल्व तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक कमी आएगी। मतलब इससे होता ये है कि जो बंदा डूब रहा होता है ना, वो बंदा एक सतह पे आ जाता है। तो ओवरऑल ये तीन घर थोड़े से डिस्टर्ब हैं करंटली, और ये अक्टूबर तक डिस्टर्ब ही रहेंगे। तो आपने, हाँ, एक चीज़ मैं भूलिए, आपको अपने दुश्मनों पे बड़ी सख्त नज़र रखनी है। वो भी इस टाइम पे बहुत एक्टिव हैं। तो अगर आपके दुश्मन इस टाइम पे बहुत एक्टिव हैं और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी है, तो आपने पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, और या कबीरू या मतालू का वेट भी करना है। इंशाल्लाह उससे मामला काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरीके से सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर का सितारा मंगल जो है इस टाइम पे 11वें घर में बैठ गया है। तो रिलेशनशिप वाइज मैं बहुत बेहतर होते देख रहा हूँ। आपके पार्टनर का बिजनेस बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ। इंशाल्लाह उससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी। दूसरा ये कि अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस हवाले से मैं बड़ी बेहतर पोजीशन आपके लिए बनती देखता हूँ। आपकी कोई ख्वाहिश, कोई मफादात पूरे होते हुए देखता हूँ उस हवाले से। इसी तरीके से अगर हम नवे घर को देख लें तो नवा घर तो माशाल्लाह एक राजयोग बना रहा है। नवे घर का मालिक नवे बैठा हुआ है, तो लक आप पे बिल्कुल मेहरबान है। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर ऐसे लोग जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी पॉजिटिविटी है इस टाइम पे। आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं इस हवाले से, तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं उस हवाले से बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। अच्छा, मैं आपको ज़ायचे में एक फार्मूला बताता हूँ। जिन लोगों के मैंने अतारत यानी मरकरी नवे घर में देखा, ऐसे लोग कुरान हाफिज़ भी होते हैं। लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत शार्प माइंड लोग होते हैं। मरकरी का ज़ायचे में मजबूत होना बड़ा मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर में सितारा सूरज बैठा है जो कि 11वें घर का मालिक है। तो माशाल्लाह मैं आपकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए देखता हूँ, बहुत इजाफा। लेकिन साथ ही मैं आपको जॉब का भी चेंज के हवाले से मैं आपको मना कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ख्याल करें।
इंशाल्लाह मामला आगे आने वाले वक्तों में बहुत बेहतरीन है, लेकिन अभी करंटली आपको मोहतात रहना है। गवर्नमेंट का काम करते हैं तो मैं इंशाल्लाह उस काम को बहुत एक्सपेंड होते हुए देखता हूँ, माली एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग। और कोई नया ठेका भी मिलते हुए आपको या नया असाइनमेंट मिलते हुए आपको देखता हूँ इंशाल्लाह, उसमें बहुत पॉजिटिविटी मैं आपके लिए देख रहा हूँ। इसी तरीके से जैसे वीडियो के शुरू में डिस्कस किया कि 11वां घर तो बहुत ही मजबूत पोजीशन है, प्राइस बॉन्ड के हवाले से, आपकी ख्वाहिशात मफादात के हवाले से, बड़ी पेमेंट्स के हवाले से एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन आपके लिए बनी हुई है। तो इंशाल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। बहुत सारी स्टक हुई हुई पेमेंट्स में आपकी निकलते हुए देखता हूँ आपके लिए बहुत, और ख़ासकर बुर्ज मिज़ान यानी लिब्रा वाली ख़वातीन को मैं बड़ा मजबूत होते हुए देखता हूँ, उनकी मैं ख्वाहिशात बड़ी बेहतरीन तरीके से पूरी होते देखता हूँ। अपना को बिज़नेस सेटअप करना चाहती हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, अपनी कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें भी आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 7 और 4 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए वाइट और रेड रहेगा। और लकी दिन आपके लिए रहेगा इस हफ्ते, एक तो आपके लिए वेंसडे का दिन बहुत लकी रहेगा और संडे का दिन भी बहुत लकी रहेगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, तो बुर्ज अकरब वालों के लिए अब मामलात कुछ बेहतर होने जा रहे हैं। एक तो उनके जो पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ के हवाले से, डिप्रेशन एंजाइटी के हवाले से एक बड़ी अजीब सी कंडीशन बनी हुई थी जिसमें उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां थी। अब माशाल्लाह उनको बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि उनके एक तो लगन का सितारा यानी फर्स्ट हाउस का सितारा एक अच्छी पोजीशन में जा रहा है, 10वें घर में जा रहा है, बड़ा मजबूत उनके लिए मामलात को करने जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मैं उनके अंदर आते हुए देखता हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ उनके अंदर आते हुए देखता हूँ। तो आपके जो भी मामलात हैं मैं आपको उनमें सुरखरू और बाइज़्ज़त आपको तरीके से चीज़ों को होते हुए देखता हूँ आपके लिए, और जो भी मामलात होंगे वो आपके हक़ में बेहतर होंगे। लेकिन थोड़ा सा अभी भी आपको सर दर्द की शिकायत रह सकती है, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से आपके साथ जुड़ी हुई है। उसकी वजह ये है कि एक तो सितारा केतु आपके लगन में बैठा हुआ है, तो इंशाल्लाह ये कुछ अरसे में यहाँ से निकल जाएगा। वैसे तो आपकी पर्सनालिटी का सितारा खुद बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गया है, लेकिन केतु के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि आप लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें मंगल के दिन, इंशाल्लाह इससे बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लाल चीज़ का सदका वैसे ही बुर्ज अकरब वालों के लिए बड़ा बेहतरीन रहता है, वो हफ्ते में किसी भी दिन दे सकते हैं। वो इसलिए कि उनके चूँकि लगन का सितारा मंगल है ना, तो वो भी लाल चीज़ का ही सदका बनता है उसका भी, तो लाल चीज़ का सदका वैसे ही इनके लिए बहुत बेहतरीन है। तो इंशाल्लाह इससे इनके मामलात में बहुत बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। तो पहला घर बड़ा मजबूत बना हुआ है, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इसी तरीके से अच्छा दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां घर जो है ना, वो मैं कंबाइनली आपके लिए डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये बड़े अरसे से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2 सितारे उल्टी चाल में, एक तो सितारा ज़ोहल यानी सैटर्न उल्टी चाल में, एक तो सितारा मुश्तरी यानी जुपिटर ये भी उल्टी चाल में। तो ये है कि इसमें आपको माली एतबार से बजटिंग बनाने की ज़रूरत है, और बहन भाइयों के हवाले से, नौकरों चाकरों के हवाले से आपको मोहतात रहना है, बहन भाई की सेहत के हवाले से आपको मोहतात रहना है। शॉर्ट टर्म ट्रैवल अभी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसमें भी आपको डिलेज़ का सामना। घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मदर हेल्थ के हवाले से या फादर हेल्थ के हवाले से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, जो कि अभी भी हुई भी होगी। और घर चेंज में, गाड़ी चेंज में डिले वगैरह का सामना, औलाद की तरफ से परेशानी का सामना। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो अभी इस टाइम पे आपको डिस्टर्ब किए हुए हैं, ठीक है। ख़ासकर फाइनेंस के हवाले से आपको बजट बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको फाइनेंस के इश्यूज़ और औलाद के इश्यूज़ आपको आ रहे हैं, ख़ासकर तालिब इल्मों को मार्क्स के अगर इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा आप पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात के दिन, या कबीरू या मतआलू की तस्बीह पढ़ें, इंशाल्लाह उससे मामला बहुत बेहतर होंगे। दूसरी तरफ अगर आपको घर के माहौल के हवाले से परेशानी है, और बहन भाइयों के हवाले से परेशानी है, और मदर हेल्थ के हवाले से परेशानी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा काली चीज़ का सदका करें हफ्ते के दिन, या फताहू या रज़ाक़ू की तस्बीह पढ़ें, इंशाल्लाह उससे मामला बहुत हद तक बेहतर होंगे। और ये दोनों सितारे अभी अक्टूबर में जाके जो है ना, वो उल्टी चाल से बाहर निकलेंगे।
तो इसीलिए मैंने इनको कंबाइनली डिस्कस करने का फ़ैसला किया कि इनको कंबाइनली डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपका भी टाइम बचे और आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ जी, इन घरों के हवाले से अभी अक्टूबर तक आपने वेट करना ही करना है किसी भी सूरत हाल में, अनटिल एंड अनलेस कोई सितारा अच्छा मूव होकर इन घरों में नहीं आ जाता, तब तक थोड़ा सा आपको इन हवालों से मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से आपके 7वें घर को देखें तो 7वें घर का सितारा इस टाइम पे एक अच्छी पोजीशन में आ गया है और वो 10वें बैठा हुआ है, पिछले हफ्ते आया है। तो 10वें घर के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त, 7वें घर के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त। वैसे राहु बैठा है तो रिलेशनशिप वाइज एंजाइटीज़ तो हैं आपको, ठीक है, लेकिन ओवरऑल डिस्टर्बेंस, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी रिलेशनशिप वाइज, उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी है, एक सुकून है, आप सुकून की तरफ जा रहे हैं और रिलेशनशिप वाइज आपको मामलात बेहतर हैं आपके, और पार्टनरशिप बिजनेस के हवाले से भी चीज़ें मैं बेहतर होती हुई देख रहा हूँ। माली एतबार से तो बजट बनाने का मैंने बता ही दिया आपको। इसी तरीके से अभी 8वें घर में ना सितारा अतारत बैठा हुआ है, यानी आपके मरकरी 8वें घर में बैठा हुआ है। तो दुश्मनों पे तो बड़ा आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अच्छा, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है आपने, उसकी वजह से आपके ज़्यादा मसाइल बढ़ सकते हैं। हालांकि मसला इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ओवर थिंक करेंगे चीज़ों को तो फिर वो आपके ऊपर जो है ना, वो आपकी पर्सनालिटी में उसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी, आपकी पर्सनल हेल्थ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती है। तो अभी कुछ अरसे के बाद सितारा मरकरी भी यहाँ से मूव हो जाएगा, वो भी आपके 9वें आ जाएगा, तो ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन है। तो थोड़ा सा सब्र रखना है आपने। तो वैसे भी स्कॉर्पियो वाले एक अच्छी पोजीशन में आ ही गए हैं मेरे हिसाब से। तो अभी कुछ डेज़ हैं, समझ लें आप राइट ट्रैक पे हैं और राइट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो इसी तरीके से 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वां घर खासकर ऐसे लोग जो दूसरी शादी के हवाले से परेशान हैं, या जिनकी दूसरी शादी है, या जो दूसरी शादी का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। लेकिन आपने अपने गुस्से पे ज़रूर काबू रखना है, वरना गुस्सा करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। और रिलीजियस ट्रैवल के हवाले से, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल के हवाले से और इमिग्रेशन के हवाले से ये बहुत अच्छी पोजीशन है, आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से 10वें घर को देखा जाए तो 10वां घर माशाल्लाह बहुत मज़बूत, मैं इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देख रहा हूँ और मामला बहुत बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ, बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ 10वें घर के हवाले से। ख़ासकर ऐसे लोग जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा बेहतर पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। तो 10वां घर बड़ा मजबूत है। 11वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है, जो कि बड़ी पेमेंट्स का है, मफादात का है। प्राइस बॉन्ड के हवाले से अभी कोई अच्छी खबर नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं अभी इस टाइम पर सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। तो थोड़ा सा अपनी पेमेंट्स के हवाले से ध्यान रखें, बड़ी पेमेंट्स के हवाले से आपकी ख्वाहिशात थोड़ी सी आपको इस टाइम पे कम करना होंगी, उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये मरकरी कुछ अरसे में मूव हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिशात भी फिर तकरीबन सभी पूरे होना शुरू हो जाएंगी। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 8 और 5 रहेगा और लकी कलर आपके लिए रेड रहेगा और लकी दिन आपके लिए रहेगा जी सैटरडे और संडे का दिन आपके लिए बहुत लकी रहेगा। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। अच्छा, बुर्ज कॉज वाले तो वैसे ही कुछ अरसे से डिस्टर्ब चल रहे हैं, लेकिन वक्त इनका ही है, ठीक है, आने वाला वक्त इनका है। अक्टूबर से मामला बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। एक तो इनकी पर्सनालिटी जो कि लगन का सितारा है। अच्छा, मैं चूँकि ये चीज़ें अभी अक्टूबर तक चेंज नहीं होने वाली, ठीक है, तो मैं ये सोचा है कि कंबाइनली इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए। एक तो इनका पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर, क्योंकि पहले और चौथे का मालिक मुश्तरी है, वो 15 अक्टूबर से सीधा होगा। दूसरे और तीसरे का मालिक ज़ोहल है, वो 10 अक्टूबर से सीधा होगा। तो इन चीज़ों को कंबाइनली डिस्कस कर लेंगे तो वो आपके लिए भी इजी हो जाएगा और थोड़ा टाइम सेविंग भी हो जाएगा। तो वीडियो भी लंबी नहीं होगी, वरना आपको भी बहुत ज़्यादा देर की देखना पड़ती है वीडियो। तो इस हवाले से ये है कि एक तो पर्सनालिटी में थोड़ी नेगेटिविटी है और घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब है। मदर की हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं, घर चेंज के हवाले से आपको परेशानी का सामना है। प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से आपको डिलेज़ का सामना है। घर गाड़ी का काम करते हैं, उस हवाले से आपको डिलेज़ का सामना है। अपनी घर गाड़ी चेंज करने के हवाले से आपको डिले का सामना है करेंटली। और पर्सनालिटी में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, उसकी वजह से आपका सर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन,
बीपी हाई होना और हार्ट बीट तेज़ होना और बॉडी पेन्स वगैरह, ये वो इस तरीके की चीज़ें आपको अभी हैं करेंटली। तो इन तमाम मामलात के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपने पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन। इंशाल्लाह उससे मामलात आपके काफ़ी बेहतर होंगे। और या खबीर या मतालू का वेट करें अपना, दिन में 4 से 5 तस्बीह डेली पढ़ें, इंशाल्लाह उससे मामलात काफ़ी बेहतर होंगे आपके। तो दूसरे और तीसरे को डिस्कस कर लें तो बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी इस टाइम पे डिस्टर्ब हैं। माली एतबार से बड़ी परेशानी है, कोई ह्यूज लॉस भी हो सकता है आपको हुआ हो इस हवाले से। और दूसरा ये कि जॉब चेंज के हवाले से दिस इज़ नॉट द रिकमेंडेड टाइम। देखिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत अच्छी लगेंगी, आपको लगेगा कि जी इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब आप वहाँ चले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर जॉब चेंज के हवाले से अगर आपको जैसे सितंबर के मंथ में अगर अच्छी ऑफ़र आती है, हाँ आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर से जब ये ज़ोल सीधा हो जाएगा तब मामलात बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छी जॉब की तरफ मैं आपको अक्टूबर के महीने से जाता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं जॉब के हवाले से, जैसे दुबई हो गया या यूएई में कतर वगैरह, जो भी अगर आप करीबी ममालिक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अक्टूबर तक वेट करें, तभी जाके आपको मामलात अच्छे और पॉजिटिव नज़र आ सकते हैं। एंड विदाउट जॉब ऑफ़र मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से जाएँ जॉब सर्च करने के हवाले से, ताकि वरना आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो अगर आपको माली एतबार से इश्यूज़ हैं तो या फत्ताहु या रज़ाक़ु की तस्बीह पढ़ें, और हफ्ते और मंगल के दिन जो है ना वो आपने काली चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह इससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, माली एतबार से बहुत ज़्यादा आपकी परेशानियां कम होंगी। और दूसरा ये कि आपके जो कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से 5वें घर को डिस्कस कर लें तो 5वां घर एक ओवरऑल अच्छी पोजीशन में, तालिब इल्म जो फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त, हायर स्टडी के हवाले से फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। आप लोग कोशिश करें, इंशाल्लाह उसमें बहुत पॉजिटिविटी होगी, मामला बहुत बेहतर होंगे। और जो लोग दूर ममालिक स्टडी के हवाले से जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। कोई औलाद की खुशी के हवाले से भी एक बेहतरीन पोजीशन है, आपके रिज़ल्ट्स वगैरह भी इस टाइम पे अच्छे आ सकते हैं। इसी तरीके से 7वें घर को डिस्कस कर लें तो रिलेशनशिप वाइज तो माशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी देखता हूँ मैं, बहुत पॉजिटिविटी, आपके पार्टनर की हेल्थ को बड़ा इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। तो इस टाइम पे बड़ी अच्छी पोजीशन है, ख़ासकर अगर ऐसे लोग जो अपना पार्टनरशिप बिज़नेस का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या सर्विसेज बिज़नेस में, उनके लिए तो बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। मैं आपको कहूँगा एक्सपेंड करें इस काम को, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरीके से आपके 9वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो 9वें घर का सितारा इस टाइम पे 8वें बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा लक को ख़राब कर रहा है, लेकिन सितारा ज़ोरा भी यहाँ बैठा है और सितारा मंगल भी यहाँ बैठा हुआ है। तो मंगल की वजह से भी आपको थोड़ा से मामलात में डिले, खासकर ऐसे लोग जिन लोगों की सेकंड मैरिज है उस हवाले से उनको बड़ा डिस्टर्बेंस है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। आपके काम बहुत रुक रहे हैं इस टाइम पे बुर्ज कौस वालों के, तो थोड़ा सा मोहतात रहें और लोगों पे नज़र रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। गुस्सा कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारे आपकी चीज़ें ऐसी हैं जो बन जाएंगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से 10वें घर को डिस्कस कर लिया है, 10वें घर का सितारा 7 में बैठा हुआ है, तो वही बात है, जो लोग सर्विसेज बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनको बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस टाइम पे होता हुआ मैं देख रहा हूँ। और आपके मामला बहुत बेहतर होते हुए देख रहा हूँ, आपकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। और गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक लोग, उनको मैं को फ़ॉरेन ट्रिप पे भी जाता हुआ देख रहा हूँ और उनके काम को एक्सपेंड होता हुआ देख रहा हूँ। इस तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा 9वें घर में बैठा है, एक राजयोग बना रहा है, तो बड़ी पेमेंट्स के हवाले से तो बड़ी अच्छी पोजीशन है। कोई प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं उस हवाले से बड़ी बेहतर पोजीशन है, प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं, वो इंशाल्लाह उसमें आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। तो ओवरऑल इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ रिज़ल्ट। जब तक अक्टूबर में ज़ुहुल और मुश्तरी सीधा नहीं हो जाता तब तक आपको मोहतात रहना है, लेकिन अपने काम पे लगे रहें, अपनी राह पे चलते रहें। आगे चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इंशाल्लाह। मैं बड़ा एक उरूज देखता हूँ आपके लिए। तो लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए रहेगा जी वाइट, और ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा इस हफ़्ते। और लकी दिन आपके लिए रहेगा जी जुमेरात, और जुम्मे का दिन तो माशाल्लाह बहुत लकी रहेगा। और लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 1 और 3।
बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। अच्छा, बुर्ज जद्दी वाले इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि आपके फादर ये कहते थे कि बुर्ज जद्दी वालों का तो ये साल है, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं और ये आगे आने वाला वक्त भी बुर्ज जद्दी वालों का है। तो देखें, वो बिल्कुल ठीक कहते थे इस बात पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखें, वक्त एक सा नहीं रहता है। करंटली आप सबको भी पता है कि सितारा जोहल जो कि उनके लगन का मालिक है वो भी उल्टी चाल में, उनके फाइनेंस के घर का मालिक वो भी उल्टी चाल में, जो सितारा मुश्तरी उनके फाइनेंस के घर में बैठा हुआ है वो भी उल्टी चाल में, फिर वो 12वें घर का मालिक होकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो करंटली चीज़ें उनके लिए डिस्टर्बेंस का बायस बनी हुई हैं बुर्ज जद्दी वालों के लिए। ठीक है, लेकिन ये वक्त एक सा नहीं रहेगा। इंशाल्लाह ये अक्टूबर से जो अच्छी चीज़ों का सिलसिला शुरू होगा तो इसमें बहुत 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 बेहतरी आएगी। वो इसीलिए कहते थे कि बुर्ज जद्दी वालों का वक्त बहुत अच्छा है। एक तो सितारा जोहल उनका 2.5 साल के लिए मूव, सितारा जोहल यानी सैटर्न 2.5 साल के लिए मूव होकर उनके दूसरे घर में आएगा जो कि उसी घर का मालिक है। तो फाइनेंस के हवाले से उनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने का, अपना काम के हवाले से बड़ी चीज़ें करने के हवाले से एक अच्छी पोजीशन बनेगी। तो ओवरऑल बुर्ज जद्दी वालों ने बड़ा साल को एंजॉय किया है इस साल को। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। चीज़ें अभी थोड़ा सा उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी है बन गई है और ये और वो और बस ख़त्म अच्छा टाइम, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरा काम है उनको मोहतात करना। बस आप मोहतात रहें, आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, उसको ख़त्म नहीं करें। ठीक है, इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी रहेंगी और आगे भी बेहतर होंगी। तो इसी तरीके से पहला दूसरा ये दो घर को मैं कंबाइनली डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इनका सितारा जोहल है। तो करंटली ये दोनों घर ज़रा कमज़ोर हैं। पहला घर पर्सनालिटी के हवाले से, दूसरा घर फाइनेंस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से और कॉन्फिडेंस के हवाले से करंटली इश्यूज़ हैं। या फताहू या रज़ाकू की तस्वीर पढ़ा करें और हफ्ते के दिन सदका दिया करें काली चीज़ का, किसी भी काली चीज़ का आप सदका दे सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपके मामला बहुत पॉजिटिव होंगे, आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा भी इस टाइम पे कमज़ोर पोजीशन है। तो छोटे ट्रैवल के हवाले से कोई अच्छी पोजीशन नहीं बनी हुई इस टाइम पे। तो मेरी तरफ से आपको बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि बिफ़ोर अक्टूबर आप कोई भी छोटा ट्रैवल करें या छोटी गाड़ी के हवाले से, तब्दीली के हवाले से कोई भी डिसीजन लें या बहन भाइयों के हवाले से कोई भी डिसीजन मेकिंग के हवाले से इस टाइम पे करंटली अच्छी पोजीशन नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह फ्रॉम 10 अक्टूबर ये जो अच्छाई का सिलसिला शुरू होगा ये बड़ा लंबा चलने लगा है और आगे बड़ी पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए। तो मैं दुश्मन नहीं हूँ आप लोगों का, बट करंटली हालात ऐसे हैं तो मेरा काम तो करंट सिचुएशन को रीड करके आपको बताना है। इसी तरीके से अगर चौथा घर देखा जाए तो अभी चौथा घर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा तकरीबन 20 जुलाई से, जब सितारा मंगल 8वें आएगा। तो मदर की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। घर के एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आपको मदर हेल्थ के इश्यूज़ फेस होते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लाल चीज़ का सदका करें मंगल के दिन। ठीक है, इंशाल्लाह उससे उनकी हेल्थ बहुत बेहतर होगी। और अभी इसको कंटिन्यू करना है 1 महीना, हर मंगल के दिन आपने इसको ज़रूर देना है। तो इंशाल्लाह इससे आपके घर का माहौल भी बहुत बेहतर होगा और मदर हेल्थ के हवाले से बहुत पॉजिटिविटी मैं देखता हूँ। अच्छा, जॉब चेंज के हवाले से मैं एक चीज़ मिस कर गया कि अगर आपको अभी करंटली को बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको थोड़ा सा डिले करें, थोड़ा सा डिले कर दें उसको, मतलब अक्टूबर के लगभग उसको जाके अगर एक्सेप्ट करते हैं तो इंशाल्लाह। और मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए भी देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आए, नहीं ऐसा नहीं है। सितंबर अक्टूबर के लगभग मैं बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से 5वें घर को देखें तो औलाद की सेहत के हवाले से कुछ मामला इस टाइम पर डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन में भी इजाफा हो सकता है करंटली। और तालिब इल्मों के लिए भी इस टाइम पे कोई अच्छी ख़ास पोजीशन नहीं है, उनको भी इस टाइम पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसी तरीके से 7वें घर को देखा जाए तो 7वें घर के हवाले से सितारा सूरज बैठा है। तो बस आपने गुस्से को कंट्रोल करना है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज चीज़ें ठीक हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और इसी तरीके से 8वें घर को जैसे अभी डिस्कस किया कि सितारा मंगल बैठा है और वहाँ पे सितारा वीनस यानी जोरा भी बैठा हुआ है। तो बुर्ज जद्दी वालों को तो करंटली, ख़ासकर बुर्ज जद्दी वाली ख़वातीन को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है करंटली। तो ओवरऑल
चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं, जद्दी वाले इस टाइम पे डिस्टर्ब चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। लेकिन ये मामला टेम्परेरी हैं, इंशाल्लाह ये सब मामला हल हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके नवे घर को भी देखूं तो नवे घर का भी सितारा आपका छठे पड़ा हुआ है। तो आज तो जद्दी वालों ने कहना आज तो आपने सही दुश्मनी निकाली है हमारे साथ, लेकिन मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, सितारों की पोजीशन ही यही है, तो मैंने तो उसी को रीड करके आपको बताना है। तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए करंटली थोड़ी सी लक के हवाले से भी, ख़ासकर मैरिज के हवाले से भी तो कुछ कमज़ोर पोजीशन है। सेकंड मैरिज के हवाले से मैं कह रहा हूँ, और फर्स्ट मैरिज के हवाले से भी कोई रिश्ता इस टाइम पे मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और 10वें घर के हवाले से भी 10वें घर का सितारा भी 8 में बैठा हुआ है, ये लास्ट वीक यहाँ पे आया, तो इज़्ज़त में थोड़ी सी कमी आपको नज़र आ सकती है। ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, उनके पैसे फंसते हुए मैं देखता हूँ। और तो अभी करंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है लाइफ में। और इसी तरीके से 11वें घर को देख लें तो 11वें घर का भी सितारा आपका 8 में बैठा हुआ है। तो बड़ा मोहतात रहें, जो सदक़ात मैं बता रहा हूँ वो सदक़ात करें, इंशाल्लाह इससे एक अच्छा पैसेज क्रिएट होगा, एक अच्छी पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। एक तो काली चीज़ का सदका करें आप हफ्ते मंगल के दिन, उससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, लाल चीज़ का सदका भी आपने ज़रूर करना है, पूरे 1 महीना आपने लाल चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह उससे बहुत आपके दुश्मनों में बहुत हद तक कमी आएगी, आपकी पर्सनल हेल्थ बहुत बेहतर होगी, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो अभी करंटली बुर्ज जद्दी वालों के लिए कुछ मामला बेहतर नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर बिलोंग्स टू देम और आगे आने वाली चीज़ें बहुत बहुत बड़े काम करेंगे इंशाल्लाह। तो लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए रेड रहेगा और लकी नंबर आपके लिए 4 रहेगा और लकी दिन आपके लिए हफ्ता और इतवार का दिन रहेगा। बुर्ज दल्लू यानी एक्वेरियस। अच्छा, बुर्ज दल्लू वाले भी इस टाइम पे थोड़े से डिस्टर्ब हैं, चूँकि उनके भी लगन का सितारा 12 में बैठा हुआ है और फिर जो लगन में सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है वो भी 12वें दूसरे घर का मालिक होके, फाइनेंस के घर का मालिक होके उल्टी चाल में गया हुआ है। तो पैसा आ रहा है लेकिन पैसा ज़ाया भी उसी हिसाब से हो रहा है, मतलब जा भी उसी हिसाब से रहा है, लग भी उसी हिसाब से रहा है। ज़ाया तो नहीं कहूँगा, मतलब लग भी उसी हिसाब से रहा है, जा भी उसी हिसाब से रहा है। तो लेकिन अभी चीज़ें आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। करंटली उनका लगन भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अच्छा, लगन के हवाले से ये है कि जब नेक्स्ट ईयर ज़ुहुल मूव होकर उनके लगन में आएगा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, अपने काम के हवाले से बहुत पॉजिटिविटी है। फिर दूसरा ये कि जो बड़ी पेमेंट्स के हवाले से, बड़े फाइनेंस के हवाले से है, वो 11वें घर का सितारा बैठा हुआ तो लगन में, लेकिन इस टाइम पे करंटली उल्टी चाल में है। तो अभी ये नवंबर के मंथ में पूरे 1 साल के लिए आपके लगन में आने लगा है और ये फाइनेंस के घर का भी मालिक है और बड़ी पेमेंट्स के घर का भी मालिक है। तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है बुर्ज दल्लू वालों के लिए, बट करंटली चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप काली चीज़ का सदका ज़रूर करें हफ्ते के, और या फ़त्ताह हो या रज़ाक हो, या फ़त्ताह हो या रज़ाक हो, ये तस्बीह पढ़ते रहा करें। 4-5 तस्बीह डेली पढ़ें, इंशाल्लाह इससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी और ओवरऑल मामला बहुत बेहतर होंगे आपके लिए। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि दूसरे घर को डिस्कस कर लें, तो दूसरे घर का सितारा भी बताया कि वो भी उल्टी चाल में चला गया है। तो पैसा आ रहा है लेकिन पैसे क्या, फिर वो बजट नहीं बन पा रहा और बात ये है कि वो फिर खराजात भी उसी हिसाब से आ रहे हैं। तो लेकिन ये कि इंशाल्लाह नवंबर से मैं बहुत अच्छी पोजीशन आपके लिए बनती हुई देख रहा हूँ, बहुत बेहतर मैं पोजीशन आपके लिए बनती हुई देख रहा हूँ। इंशाल्लाह जो नवंबर से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो बहुत पॉजिटिव हैं। तो नवंबर तक आपने कोई रिस्क नहीं लेना, ख़ासकर ऐसा रिस्क जिसमें फ़ाइनेंस इन्वॉल्व हो आपने नहीं लेना, वरना आपके मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से वो वक्तन फ़वक्तन अच्छी आती रहेंगी, तो उस हवाले से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी भी टाइम आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसी तरीके से तीसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो अब तीसरे घर का सितारा आपके 7वें घर में आ रहा है, जो कि एक अच्छी पोजीशन में आ रहा है, अपने फ्रेंड साइन में आ रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन है। बहन भाइयों की सेहत के हवाले से एक बेहतर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से अच्छी पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रैवल और इंटरसिटी ट्रैवल वो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसी तरीके से चौथे घर को देख लें तो चौथे घर का सितारा ज़ोरा वो भी 7 में बैठा हुआ है, तो मदर हेल्थ के हवाले से
अब बेहतर पोजीशन है, क्योंकि ये 17 तारीख को ही मूव होके आया है, तो अब बहुत बेहतर पोजीशन है। आपके पार्टनर की हेल्थ के हवाले से आपको बहुत पॉजिटिविटी नज़र आएगी अब इंशाल्लाह। तो आपके पार्टनर की हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होने जा रही है, जो पिछले 1 महीने में वक्तन फ़वक्तन अप एंड डाउन आपको देखने को मिला है, लेकिन अब जाके बहुत बेहतरी है। और पार्टनर की सपोर्ट भी है, आपके पार्टनर को भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं आपको कहूँगा कि आप उसको भरपूर सपोर्ट करें हर हाल में। और इससे ये है कि मामला बहुत बेहतर होंगे। बस गुस्से को कंट्रोल रखना है, और मदर हेल्थ के हवाले से भी बहुत पॉजिटिविटी है। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो औलाद के हवाले से, औलाद की सेहत के हवाले से एक अच्छी चीज़ें हैं इस टाइम पे करेंटली, और तालिब इल्मों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। औलाद की प्लानिंग करना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है करेंटली आपके लिए। इसी तरीके से आपके छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में इस टाइम पे सितारा सूरज बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखना है, वरना आपको बीपी वगैरह और ये वो इस तरीके की और एंजाइटी और हार्ट बीट बढ़ने और ये वो इस तरीके की चीज़ों के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपको रह सकते हैं। तो बस गुस्से को कंट्रोल करें, इंशाल्लाह मामलात आपके बेहतर होंगे। इसी तरीके से 7वें घर को डिस्कस कर लें तो 7वें एक तो सितारा ज़ोरा आ रहा है 9वें घर का मालिक होके, तो 9वां घर भी इम्प्रूव हो रहा है इसके यहाँ आने से, मतलब 17 को आ गया है। 9वां घर भी इम्प्रूव हो रहा है इसके यहाँ आने से, आपकी किस्मत बहुत इम्प्रूव होने जा रही है। फिर दूसरा, आपके पार्टनर की हेल्थ इम्प्रूव होने जा रही है, आपके पार्टनर की सपोर्ट आपको मिलने जा रही है। और रिश्ते देखने के हवाले से भी ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। अगर आप शादी के हवाले से कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, और अब अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, ये भी आप कर सकते हैं। और ओवरऑल जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी अच्छी पोजीशन है। जो लोग बाहर मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, आप इस टाइम पे प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से 9वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो 9वां घर माशाल्लाह जिन लोगों की दूसरी मैरिज है उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें देख रहा हूँ मैं। आपका लक बहुत इम्प्रूव होते देखता हूँ, आपकी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होते हुए देखता हूँ। कोई स्पिरिचुअल मतलब कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन देख रहा हूँ। तो ओवरऑल एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। इसी तरीके से 10वें घर को देखा जाए तो 10वें घर का सितारा मंगल वो भी 20 तारीख से एक बड़ी अच्छी पोजीशन में जा रहा है। तो आपकी इज़्ज़त में इजाफा, आपकी शोहरत में इजाफा, आपके फाइनेंस में बेटरमेंट, आपकी जॉब प्लेस पे इज़्ज़त में इजाफा, जो लोग गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन पोजीशन में बनते हुए देख रहा हूँ। तो ओवरऑल 10वें घर के हवाले से एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। इसी तरीके से 11वें घर को डिस्कस कर लें तो अभी जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि 11वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है आप लोगों के लिए, लेकिन ये इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद जब नवंबर 15 के बाद जब मुश्तरी लगन में आएगा फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह जो अच्छी चीज़ें होंगी, जो मामला बेहतर होंगे, बहुत बेहतरीन मैं आपके लिए चीज़ें होती हुई देखता हूँ। तो बस जो सदकात मैंने बताए वो करें, इंशाल्लाह ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। तो लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 5 और 8, और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी येलो, और लकी दिन आपके लिए रहेगा जी पीर और मंगल। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, करंटली बुर्ज हूत वालों के लिए कोई अच्छी खबर मेरे पास नहीं है। उनके लिए मामला इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ़ हो गए हैं। एक तो उनकी पर्सनालिटी का सितारा वैसे भी अप्रैल से 12वें बैठा हुआ है, वो उल्टी चाल में चला गया लगन का सितारा, तो पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी करंटली चल रही है। लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो इस बात पे परेशान नहीं होना है क्योंकि मैं माली एतबार से आपको आने वाले वक्तों में, ख़ासकर अक्टूबर से मैं बहुत जो एक पहले भी पिछले काफ़ी अरसे से फाइनेंशियली आपके लिए बहुत बेहतरी थी, बड़ी पेमेंट्स के हवाले से बहुत बेहतरी थी, लेकिन करंटली थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मोहतात रहें, पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात के दिन, और या खबीर या मतालू का विर्द किया करें, 4-5 तस्बीह डेली पढ़ें। इंशाल्लाह इससे बहुत पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आएंगे। वैसे भी बुर्ज हूत वाले जो है ना, पाइसेस वाले, ये बड़े सब्र शुक्र वाले लोग होते हैं, हर चीज़ में सब्र शुक्र करते हैं, हर चीज़ में हर तरह से सब्र शुक्र करने वाले लोग होते हैं। तो आपको इस हवाले से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आगे आने वाली चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, बट थोड़ी सी करंटली चीज़ें थोड़ी वीक हो गई हैं आपके लिए, सितारों की कुछ मूवमेंट्स ऐसी हो गई हैं।
तो पर्सनालिटी में थोड़ी सी कमज़ोरी है, जिस्म दर्द वग़ैरह, और अगर आप बीपी पेशेंट्स हैं, बीपी है या हाइपरटेंशन का आपको इशू है, तो बड़ा ख्याल करें अपना, बहुत ज़्यादा अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, वरना आपको इश्यूज़ हो सकते हैं हेल्थ के हवाले से। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो करंटली दूसरा घर 20 जुलाई से थोड़ा कमज़ोर होने जा रहा है, तो माली एतबार से अभी से बजट बना लें, वरना पैसे बहुत ज़ाया हो सकते हैं। जॉब प्लेस पे भी इश्यूज़ आपको क्रिएट हो सकते हैं, आपके दुश्मन खासकर जॉब प्लेस पे बढ़ सकते हैं, तो बड़ा मोहतात रहना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और अपने काम को कम से कम अपने काम तक ही महदूद रखने की कोशिश करें अपने आप को। दूसरे के काम में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को अपने काम में टांग अड़ाने दें, ना ही किसी के काम में टांग अड़ाएं। अपने काम से काम रखें तो मामला बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह आपके लिए। इसी तरीके से तीसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए, जो कि बहन भाइयों से शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से, और क्या कहते हैं उसे, छोटी गाड़ी की तब्दीली के हवाले से, इंटरसिटी ट्रैवल के हवाले से है, तो उसके हवाले से भी अभी करंटली कुछ मामला बेहतर नहीं है। 17 तारीख से सितारा ज़ोरा छठे घर में आ गया, तो अगर बहन भाइयों के साथ आपके इख्तलाफात ज़्यादा रहते हैं तो आप उस हवाले से भी मोहतात रहें। किसी बहन भाई की सेहत के हवाले से भी परेशानी बढ़ सकती है इस हफ्ते, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। एंड इंटरसिटी ट्रैवल भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा इस टाइम पे आप करें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। इसी तरीके से चौथे घर को देखा जाए तो हाँ, चौथा घर कुछ मामलात, आपके घर के मामलात बेहतर हैं, मदर हेल्थ के हवाले से काफ़ी बेटरमेंट है पहले से, और चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, हाँ वो अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं। गाड़ियों का काम है, उस हवाले से आप अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें किसी भी किस्म की परेशानी मुझे आती हुई नज़र नहीं आती है, बल्कि मैं अक्टूबर के बाद आपके इन कामों को बहुत इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से पाँचवें घर को देखा जाए तो पाँचवां घर थोड़ा सा कमज़ोर है, तालिब इल्मों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है करंटली, और अपनी औलाद की सेहत के हवाले से बहुत मोहतात रहें। हर तरह से औलाद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको, तो वरना आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इस हवाले से देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से आपके छठे घर को देखा जाए तो छठे घर में सितारा मंगल बैठा है, वो दूसरे घर का मालिक है, फाइनेंस को ख़राब कर रहा है, और सितारा ज़ोरा भी इस टाइम पे आपके छठे घर में, तो आपके पार्टनर की सेहत के हवाले से भी आपको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है, और आप पर्सनल हेल्थ के हवाले से भी आपको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, अपने दुश्मनों पे नज़र रखनी है बहुत ज़्यादा। दुश्मन भी इस टाइम पे आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी तरीके से सातवें घर को देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज तो चीज़ें बेटर हैं, बट थोड़ी सी एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है आपको उस हवाले से, लेकिन वो को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें, थिंग्स आर इन द राइट डायरेक्शन, और बहुत पॉजिटिव ही हैं चीज़ें। इसी तरीके से आपके नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर का भी सितारा आपका छठे पड़ गया है, तो किस्मत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, और पड़ जाएगा, मतलब 20 तारीख से पड़ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ख्याल करना है आपने। जॉब चेंज नहीं करनी किसी भी किस्म, बस जैसे लाइफ चल रही है उसको उसी तरीके से चलाएं, ठीक है। कोई मसले मसाइल या कुछ इस तरीके का हिस्सा नहीं बनना, कोई ऐसी रूटीन से हट के चीज़ करने की कोशिश ना करें जो आपके लिए डिस्टर्बेंस का बाइस बन जाए, ठीक है। इसी तरीके से नवा घर जो है उसका भी सितारा इस टाइम पे 12वें है, तो जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं उनको भी इस टाइम पे डिस्टर्बेंस है, अपने बिज़नेस करने वालों को भी इस टाइम पे डिस्टर्बेंस है। जैसे मैंने अभी वीडियो के शुरू में तस्वीर बताई, वो तस्वीर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इज़्ज़त में बहुत इजाफा होगा, बेटरमेंट आएगी। लेकिन ये रेमेडीज़ जो होती हैं ना, इससे होता ये है कि जो आप डूब रहे होते हैं ना, तो एटलीस्ट आप सतह पे तो आ जाते हैं। आप भले ऊपर नहीं उठते, आप प्रोग्रेस नहीं करते, लेकिन जहाँ आप थे आप एटलीस्ट वहाँ तो आ जाते हैं ना, तो ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सदका वैसे भी तमाम तर बुराइयों को खा जाता है। इस तरीके से बड़ी पेमेंट्स के हवाले से करेंटली चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर हैं, लेकिन पीर मंगल के दिन कोई बड़ी पेमेंट आपको हाथ ज़रूर लग सकती है, तो थोड़ा सा मोहतात रहें। और दूसरा ये कि प्राइस बॉन्ड वगैरह के हवाले से भी अभी करंटली चीज़ें कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन अक्टूबर के फ़ौरन बाद 15 अक्टूबर के फ़ौरन बाद कोई प्राइस बॉन्ड ले लें
इंशाल्लाह उस हवाले से बहुत पॉजिटिविटी देखता हूँ। अगर आपके कोई पैसे भी फंस जाते हैं तो इंशाल्लाह 15 अक्टूबर के बाद वो भी मिल जाएंगे आपको, उसका कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। तो लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते रहेगा जी ग्रीन कलर आपके लिए बहुत लकी रहेगा, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 1 और 3, और लकी दिन आपके लिए जी पीर और मंगल का दिन बहुत लकी रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। आपका एक लाइक भी हमें बहुत पॉजिटिविटी देता है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार दिखाने का। और मैं आपके तकरीबन सारे ही कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, तकरीबन सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ। जो लोग भी कमेंट करते हैं मैं तकरीबन सब कमेंट्स को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उनको लाइक भी करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। तो वीडियो में अपने मसाइल ज़रूर बताया करें हमें, अपना एटलीस्ट अपना बुर्ज ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता लगे कि कौन कौन से बुर्ज वाले वीडियो देखते हैं। और लाहौर विज़िट के हवाले से सबका बहुत शुक्रिया, जो लोग आए मिलने के लिए, डिफरेंट सिटीज़ से आए और बड़ी दूर दूर से लोग मिलने के लिए आए, तो आप सबका बहुत शुक्रिया और बड़ा प्यार दिखाया आप लोगों ने। लेकिन अब करंटली मैं कराची में हूँ और मंडे को भी मेरा ऑफिस ओपन है, और इंशाल्लाह फिर ईद के बाद आप लोगों से मुलाकात रहेगी। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, और अपने सबका ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, वो भी एक वीकली वीडियो होगी, और इंशाल्लाह अगस्त के महीने से मैं क्या कहते हैं उसे मंथली वीडियोस की भी शुरुआत करने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह मंथली हॉरोस्कोप वीडियोस भी आ रही हैं, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान।